नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप समझ पाएंगे किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है यदि एक कोडिंग सिस्टम में NUISANCE को 134 और ERASURE को 106 के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कोडिंग सिस्टम में PHILLIPS को कैसे कोडित किया जाएगा। दोस्तों ये आपको बताना एसएससी एमटीएस का प्रश्न है। देखिएगा एमटीएस में किस प्रकार के प्रश्न कोडिंग के आते हैं। यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका कोड जो है वो यहाँ पे देखा है न्यूसेंस को यहाँ पे आपको नंबर से रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लेटर से कोड आपका नंबर में बन रहा है। लेटर से कोड नंबर में कब बनता है, हमने आपको बता रखा है, हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस कोडिंग सिस्टम में यानी कि जिस कोड भाषा में आपका NUISANCE से 134 बनाया गया है ना कोड, सेम उसी कोड भाषा में आपका उसी लॉजिक के आधार पर आपका ERASURE से 106 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, तो भैया इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए, तभी आप भैया कोडिंग के इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे NUISANCE जो है हमें क्या इसकी प्लेस वैल्यू पता है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है, U की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 21 होती है, S की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 19 होती है। यहाँ पे देखो A है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है और E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। आप सभी जानते होंगे। अब देखिए क्या इन सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू से क्या ये नंबर 134 बनेगा या नहीं बनेगा। अब बनेगा कैसे, ये देखिए, या तो आप क्या करेंगे, आप इन नंबरों को ऐड कर लीजिए। क्या ये 134 के करीब पहुंच रहा है, तो आप ऐड करके देखेंगे तो आप कह दोगे, देखिए जोड़ने का देखो कोडिंग की जिसमें हमारी जो नंबर वाली कोडिंग होती है ना, इसमें आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। अब हम जोड़ते हैं, देखिएगा 5 और 3 8, 8 और 14 दोस्तों क्या हो गया 22, 22 और 1 दोस्तों क्या हो गया 23 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया 23। उसके बाद दोस्तों ये 40, ठीक है 23 और दोस्तों हमारा 40 हो गया भैया 43। ठीक है, 43 और 14 दोस्तों हमारा हो गया दोस्तों 67। यानी कि दोस्तों न्यूसेंस में जो अक्षर थे इनकी हमने प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया, टोटल जोड़ हमारा क्या आया 67 आया। अगर हम लोग दोस्तों 67 में 2 की गुणा करा देंगे तो दोस्तों हमारा 134 बन जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम इसी कोड भाषा में इसी कोडिंग सिस्टम के आधार पर आपका ERASURE से 106 भी तो बनना चाहिए। यानी कि E की प्लेस वैल्यू, R की प्लेस वैल्यू, A की प्लेस वैल्यू, S की प्लेस वैल्यू, U की प्लेस वैल्यू, R की प्लेस वैल्यू, E की प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर लो। जो नंबर आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पर आपका दोस्तों 106 बनना चाहिए। लेकिन यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कैसे देखिएगा, आपका यहां पर तो लॉजिक लग गया, लेकिन देखिएगा ये जो आपको वर्ड दे रखा है इरेजर, ऐसा हमने क्यों चेक किया भैया, देखिएगा क्योंकि आप सभी जानते हो E की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, हम लिख लेते हैं। देखिएगा E है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, R है, R की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1, ठीक लिख ले रहे हैं, S की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 19 होती है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 21 होती है। ठीक है, U की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 21 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है और ये देखिए E है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न को समझिए। हमने क्या करी, इस वाले वर्ड की सारी प्लेस वैल्यू यहां पर लिख ली। ठीक, अब इनको ऐड करिए, इनको ऐड करने पे जो है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्या आपका 106 बन रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा हम जोड़ लेते हैं, देखिएगा ये 18 और ये 18, यानी कि दोस्तों 18 और 18 दोस्तों क्या हो गया 36 हो गया। ठीक है, और ये देखिए इसमें भी 18 यानी कि 19 है ना, 18 था 36 और 36 19 दोस्तों क्या हो गया 36 और 19 दोस्तों हमारा बन गया 55। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिएगा 55 हम पूरा जोड़ेंगे नहीं, हम पूरा जोड़ के टाइम वेस्ट करेंगे नहीं भाई। देखो 55 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे दोस्तों, अभी हमने 21 5 और ये 5 और 1 को तो जोड़ा ही नहीं है, अभी सिर्फ हमने 18 18 और 19 को जोड़ा। अगर हम 55 आया, 55 का अगर हम लोग 2 गुना भी करेंगे भाई, 2 गुना तो करना ही लास्ट में जो दीजिए जोड़ने पर आएगी। तो देखिए 55 का 2 गुना करने पे हमारा क्या हो रहा है दोस्तों 110 हो रहा है। यहां पे हमको दे रखा कोड 106, यानी कि किसी भी हालत में दोस्तों आपका सेम पैटर्न से 106 नहीं बनेगा। यानी कि भैया ये लॉजिक आपका क्या हो गया फेल हो गया। हमने क्या करा, पहला लॉजिक हमने क्या लगाया, डायरेक्टली इन जो लेटर लिखे इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया और कोड बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम करेंगे अपोजिट अक्षर। अभी हमने डायरेक्टली प्लेस वैल्यू मतलब लिखी थी इनकी, अब हम क्या करेंगे अपोजिट। अपोजिट अक्षर क्या होते हैं, देखिएगा एन का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों
एन का अपोजिट अक्षर दोस्तों एम होता है, ठीक, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। एन का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, एम होता है। यू का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, एफ होता है। आई का अपोजिट अक्षर आर होता है। एस का अपोजिट अक्षर दोस्तों एस होता है, एच होता है। ए का अपोजिट अक्षर जेड होता है। यहाँ पे देखो एन है, एन का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, एम होता है। सी है, सी का अपोजिट अक्षर एक्स होता है। देखिए ई है लास्ट में, ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, वी होता है। अब हमने क्या किया, पहला लॉजिक तो फेल हो गया, अब हमने क्या करी, इन सभी अक्षरों की अपोजिट अक्षर लिख लिया। अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, इनकी प्लेस वैल्यू को साइड जोड़ो, शायद हमारा कोड बनना हो, क्योंकि इस प्रकार से भी हमारा कोड क्या होता है, बनता है। और 100% दोस्तों यही लॉजिक लग रहा हो, क्योंकि आपका पहला लॉजिक तो फेल हो गया है। देखिएगा एम की प्लस वैल्यू 13। आप कहोगे भैया इतना टाइम जाएगा क्या, भैया देखिए कोडिंग कोडिंग जो नंबर वाले जो नंबरिंग कोडिंग जो होती है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ही सॉल्व होगा, ठीक है। देखिएगा हमने क्या करा, इन ये जो अक्षर लिखे थे इनके हमने अपोजिट अक्षर लिख लिया। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं क्या हमारा 134 बनेगा, 100% बनेगा, चेक कर लीजिए। क्योंकि जब पहला लॉजिक फेल हो गया तो डायरेक्ट सीधी सी बात है दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 18 होती है, ठीक है। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। जेड की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 26 होती है। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। और वी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 22 होती है। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ लीजिए। तो मेरे भाई देखिएगा जोड़ने का भी एक तरीका होता है, देखिएगा ये देखो यहां पर 24 है, ये 22 है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों 26 है। हम पहले इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 22 देखो ये 22 है, इसमें भी 22 आ रहा है, 22 22 44 हो गया, 44 और 22 क्या हो गया दोस्तों 66 हो गया, ठीक है। 66 इसमें 2 एक्स्ट्रा है, 66 2 68। आपको देखो सबका अलग अलग तरीका जोड़ने को होता है। मेरा तरीका जोड़ने को कुछ अलग हो सकता है, आपका तरीका जोड़ने को कुछ अलग हो सकता है। तो जोड़ने देखिएगा अलग अलग मतलब अपना अपना तरीका होता है, तो आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 22 और 44 दोस्तों क्या हो गया 46 हो गया, ठीक है। 46 हो गया, क्लियर है। 46 और देखिएगा 46 और 6 दोस्तों 52 हो गया, और 52 और 20 दोस्तों क्या हो गया 72 हो गया। यानी कि 26 24 और 22 को जोड़ने पर मेरे भाई जोड़ने पे क्या आया 72 आया। उसके बाद में हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे। देखिएगा 13 और 13 दोस्तों क्या हो गया 26 हो गया, क्लियर हो गया। 18 और 6 दोस्तों क्या हो गया, ये 8 तो छूटा ही जा रहा था। देखिएगा 18 और 8 दोस्तों क्या हो गया 26 हो गया, और 26 और 6 दोस्तों क्या हो गया 32 हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए तो टोटल हमारी प्लेस वैल्यू आ जाएगी जोड़ के, मतलब क्या बन रहा है नंबर। तो देखिएगा 6 4 10 की 0 हासिल लग गया भैया, देखो 6 4 10 हासिल लग गया आपका 1, 7 2 9 3 12 दोस्तों ये क्या हो गया ये 13। यानी कि दोस्तों का क्या आ रहा है 130 बन गया, ठीक है। लेकिन हमारा देखो 130 तो बन गया, हमें बनाना क्या है 134। यानी कि 130 में हम अपनी तरफ से यहाँ पे क्या कर देंगे 4 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कोड यहाँ पे 134 आराम से बन जाएगा। आप कह दोगे बन गया ना, क्लियर है, बन गया। कैसे बना, ठीक है। अब देखिए आपका सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, एक बार आपको क्रॉस चेक करके बता दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ई है, सबसे पहले सभी अक्षरों के क्या करोगे अपोजिट अक्षर लिखोगे। तो दोस्तों ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है वी होता है, आर का अपोजिट अक्षर आई होता है, ए का अपोजिट अक्षर जेड होता है, एस का अपोजिट अक्षर एच होता है, यू का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है एफ होता है, आर का अपोजिट अक्षर आई होता है, ई का अपोजिट अक्षर वी होता है। अब हम क्या करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, जो प्लेस वैल्यू आएगी उनका ऐड कर लेंगे और लास्ट में 4 अपनी तरफ से भी जोड़ देंगे, तो हमारा कोड ये 100% 106 बनेगा। आप क्रॉस चेक करके देख लेना, ठीक। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फिलिक्स में चेक करोगे, ठीक है। फिर भी आपको हम एक बार चेक करके बता दे रहे हैं। देखो हमने अपोजिट अक्षर लिख लिए, अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में वी की प्लेस वैल्यू आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों 8 होती है, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 9 होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों सॉरी देखो हमने क्या करा जेड की प्लेस वैल्यू लिख ली, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू लिखना भूल गए थे, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, फिर से वी है तो वी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 22 होती है। अब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, लास्ट में 4 ऐड कर देना, आपका कोड बनके तैयार हो जाएगा। देखिएगा अब कैसे जोड़ते हैं, ये देखो 22 और दोस्तों ये 22 22 और 22 दोस्तों क्या हो गया 44 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। 44 इसमें भी दोस्तों 22 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 4 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो 22 22 44 और 22 दोस्तों क्या हो गया 66, 66 में 4 एक्स्ट्रा जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि ये 26 है, तो 66 और 4 दोस्तों 66 और 4 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बचे हुए नंबर जोड़ लेते हैं। देखिएगा 9 6 15 15 और 8 दोस्तों क्या हो गया 23 23 और 9 दोस्तों क्या हो गया 23 और 9 दोस्तों हमारा हो गया 32। यानी कि दोस्तों 70 और 32 को जोड़ो तो दोस्तों क्या आएगा आपका 102। जोड़ने पे क्या आ गया 102 आ गया। हमको अपनी तरफ से इसमें लास्ट में प्लस का 4 भी करना है, तो दोस्तों 102 और 4 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 106, जो कि आपको यहाँ पे कोड दे रखा है 106। यानी कि ये लॉजिक हमारा यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब आप कहोगे भैया इतना सारा टाइम यहाँ पे जा रहा है, तो भाई टाइम नहीं जा रहा,
आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है, ठीक है। आपका सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू आपने लिखी और आपने उसमें दोगुना किया था, 134 बन रहा था, ठीक है। आपने जैसे ही इसकी प्लेस वैल्यू को इसके अक्षरों की तरफ देखा, हम इसका भाई दोगुना करेंगे तो 106 कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा ऐड आ रहा है, मतलब काफी लंबा जोड़ इसका आ रहा था, ठीक है। ये आपका क्रॉस चेक हो गया। इसे इतना करने में आपका मुश्किल से 15 सेकंड जाएगा, क्लियर है। जब आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू और सब कुछ याद होगा तब उसके बाद में आप दूसरा लॉजिक लगाओगे। जब पहला लॉजिक आपका फेल हो गया तो मेरे भाई जाहिर सी बात है अब अपोजिट से करके देखेंगे। तो हमने क्या करा, इन सभी अक्षरों की अपोजिट से लिखी, उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया। हमारा 130 बन रहा था, 130 बन गया तो हमने अपनी तरफ से 4 जोड़ दिया, हमारा डायरेक्टली 134 यहां पे बन गया। सेम पैटर्न हमने यहां पर एक बार क्रॉस चेक करके देख लिया, करना तो करिए, नहीं तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे, फिलिप्स वाले को इसमें इसका कोड बनाएंगे, ठीक है। आपको इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपको हमने क्या किया, क्रॉस चेक किया। हमने आपको क्रॉस चेक करके बताया भी, हमने क्या करा, इनकी पहले अपोजिट अक्षर लिखी, फिर जो आए उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लिया। 102 बना था, अपनी तरफ से भाई लास्ट में +4 कर रहे थे, यहां पर भी कर दिया, आपका 106 बन गया। अब करना क्या है मेरे भाई, फिलिप्स का कोड आखिरकार क्या होगा हम करके देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हो, आपको सभी को पता है कि यहां पे देखो फिलिप्स है, P है तो P का अपोजिट से पहले लिखेंगे, तो P का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों, K होता है, सभी जानते हो। H का अपोजिट अक्षर क्या होता है, अगर आप नहीं भी जानते ना तो हम कोडिंग का बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कैसे अपोजिट अक्षर याद करते हैं, कैसे हम लोग नंबरिंग कोडिंग करते हैं, कैसे हम लेटर कोडिंग करते हैं, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम बिल्कुल एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ लेटर कोडिंग के फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, यानी कि हर एक पैटर्न को आपको बिल्कुल हम डिटेल्स वहां पे बताएंगे। बात करते हैं दोस्तों इस फिलिप्स के कोड की। देखिएगा H है, H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, ठीक। हम आपको इसीलिए बोल दे रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी है ना तो हम बोल दे रहे हैं, जिससे आपको रिपीट और सुन के और अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, I है, I का अपोजिट क्या होता है, अक्षर R होता है। L है, L का अपोजिट अक्षर क्या होता है, O होता है। यहाँ पर एक बार और L है, यानी कि यहाँ पे 2 बार L है, तो भैया यहाँ पर एक बार और O आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 बार L है तो 2 बार O आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। I फिर से है तो I का अपोजिट अक्षर यहाँ पे R लिख देंगे। P यहाँ पे है तो P का अपोजिट अक्षर क्या होता है, P का अपोजिट अक्षर मेरे भाई K होता है। यहाँ पे देखो S है, S का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों, H होता है, ठीक। हम आपको एक एक चीज बोल के बता रहे हैं भाई, हमको पेपर में करना तो हम बोले क्यों, फटाक से लिखते हुए चले जाएंगे। अब हमको प्लेस वैल्यू पता है, K की प्लेस वैल्यू 11 होती है, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, फिर से O है तो फिर से 15 लिख देंगे। R की प्लेस वैल्यू देखो 18 होती है, फिर से 18 लिख दिया। K है, K की प्लेस वैल्यू 11 और H है तो H की प्लेस वैल्यू 8। हमने इन सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख ली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐड कर लो। तो मेरे भाई ऐड भी कैसे करते हैं भी देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो ये 11 हो गया, ठीक है, और ये दोस्तों 11 हो गया, ठीक है। 11 और 11 दोस्तों हमारे क्या हो गया भाई, 22 हो गया, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं आपको, क्लियर है। उसके बाद देखो ये 15 है और ये 15 है, तो 15 और 15 दोस्तों क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। सब देखो सबका अलग अलग तरीका अपना जोड़ने का अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हमने किसी वर्ड के ऊपर ही सारी नंबरिंग लिख दी तो हमको समझ में नहीं आ रही, इसीलिए हम थोड़ा सा आसान टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं। देखिएगा ये 18 और दोस्तों ये 19, तो 18 और 18 दोस्तों 36, और 36 और 18 क्या होता है 54, और ये तो लेकिन 19 था तो 54 में एक और जोड़ देंगे दोस्तों, हमारे क्या हो जाएगा 55। 55 में जब ये आखिरी का 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 55 और क्या हो जाएगा, आप कह दो हो जाएगा 63, क्लियर है। अब इन सभी को जोड़ लो, लास्ट में +4 कर देना, आपका कोड बनके तैयार हो जाएगा। देखिएगा 3 2 दोस्तों क्या हो गया, 5 हो गया, हासिल लग गया 1, बिल्कुल बच्चों के तरीके आपको बता रहे हैं, ठीक है। 6 3 9 2 11 1, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 1 सेकेंड, 6 3 9 2 11, ठीक है, एक ही दोस्तों हमारा हो जाएगा 12, यानी कि 125 हो गया यार ये तो, यानी कि जोड़ने में कहीं गड़बड़ कर दी है। 1 सेकेंड, जोड़ने में कहीं गड़बड़ हो गई है, हाँ 1 सेकेंड मैंने कहा ही था, चलो 1 मिनट दोबारा लिख लेते हैं। देखिएगा P की प्लेस वैल्यू K, इस बार थोड़ा सा अलग से लिखेंगे, ठीक है। P की प्लेस वैल्यू K होती है, आप सभी जानते हो। H की प्लेस वैल्यू S होती है, I की प्लेस वैल्यू R होती है, ठीक है। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, O होती है, फिर से O लिख लेंगे। I है तो आई का देखो पहले अपोजिट अक्षर लिखना है ना हमें, तो पी का अपोजिट अक्षर के हो गया, एच का अपोजिट अक्षर एस हो गया, आई का अपोजिट अक्षर आर हो गया, डबल एल है तो 2 बार ओ लिख दिया अपोजिट अक्षर। यहाँ पे देखो आई है तो आई का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है आर होता है, पी का अपोजिट अक्षर के होता है और एस का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है एच होता है, ठीक है। सब कुछ सही लिखा था, बस जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसीलिए हमने क्या करा इस बार यहाँ पे लिख लिया है तो हमको साफ साफ दिखेगा। उस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। देखो के है तो के की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे 11 लिख ली है, एस है एस की प्लेस वैल्यू हमने क्या लिख ली 19 लिख ली, आर है आर की प्लेस वैल्यू 18 लिख ली है, ओ है तो ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों 15 लिख ली, यहाँ पर फिर से ओ है फिर से 15 लिख लो, क्लियर है। उसके बाद देखो आर है तो आर की प्लेस वैल्यू 18 लिख ली, के है के की प्लेस वैल्यू 11 लिख ली है और एच है तो एच की प्लेस वैल्यू हमने 8 लिख ली। अब इनको ऐड करेंगे भाई, क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया था, बस वहां पे थोड़ा इसके ऊपर लिखा था तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, जोड़ने में मिस्टेक हो गई, फिर से हमने आपको एक बार रिपीट कर दिया। अब देखिएगा
15, 15 30, ठीक है। 15 और 15 30, और देखो 15 इसमें भी तो है, क्लियर है ना। हाँ, तो 15 15 30 15 45, और 45 इसमें 3 ज्यादा है क्योंकि ये 18 है, तो 45 और 3 दोस्तों क्या हो गया मेरे भाई, 48 हो गया। क्लियर है, इतना जोड़ लिया आपने। उसके बाद देखिएगा, देखो ये, हाँ हमने यहाँ पे 18 जोड़ दिया था ना, ये हमारा 11 था, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने 18 18 मतलब 54 बना दिया था ना, वही मिस्टेक हो गई थी। देखिएगा, ये 8 है, ये 11 है, तो 11 और 8 दोस्तों क्या हो गया आपका, 19 हो गया। और ये 19 19 19 दोस्तों क्या हो गया, 38 हो गया। 38 और 18 दोस्तों क्या हो गया, 56 हो गया। 56 में जब दोस्तों 11 जोड़ोगे तो 56 एक 57, और 57 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 67 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 8 और 7 दोस्तों 15, हाथी लग गया 1 6 4 10 11, यानी कि जोड़ने पर, इन सभी को जोड़ने पर दोस्तों आपका क्या आ रहा है, 115 आ रहा है। अपनी तरफ से +4 कर देनी है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, 119। क्या आपको किसी ऑप्शन में 119 दिख रहा है? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं करेगा भाई। 115 तो जोड़ने पर आया ना, लेकिन हम लोग लास्ट में +4 भी तो कर रहे थे। इस वाले वर्ड में भी हमने +4 करी तब आपका 134 बना था, यहाँ पर भी +4 करी तब आपका 106 बना था। तो मेरे भाई यहाँ पे भी तो सेम लॉजिक लगाओगे ना, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से भैया क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बस वहां पे थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज करेगा, वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही बताते रहेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा दोस्तों नंबर कोडिंग का है। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे मेरे भाई कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, TURNIP को 239597 लिखा गया है, और QUEEN को 8355 लिखा गया है, तो उस भाषा में लेमन यानी कि LEMON को कैसे लिखा जाएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन भी SSC MTS का क्वेश्चन है, देखिएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, बहुत ही आसान सा लॉजिक लग रहा है। TUR, छोटा लिखते थोड़ा आपको समझ में आए, TURNIP, इसका कोड क्या दे रखा है मेरे भाई, 2395, ठीक है, 97, यानी कि देखिएगा 2 2 4 2 6 अक्षर है, यहाँ पे क्रॉस चेक करिएगा, 6 अक्षर है ना, यहाँ पे देखो क्या है, 6 अंक है, यानी कि प्रत्येक अक्षर से मेरे भाई 1 अंक बन रहा है। अब वो कैसे बन रहा है वो आपको हम समझाएंगे। और उसी प्रकार से भैया आपको यहाँ पे बनाना है लेमन का, यानी कि LEMON का कोड, देखिएगा। तो देखिएगा टी है, अब देखो भाई टी, पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि जब भी आपका लेटर से कोड अंकों में बनेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो भैया आप ये बताओ T से 2 कैसे बनाओगे, ठीक है, U से 3 कैसे बनाओगे। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न होता है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को ऐसे चेक करते हैं, जब आपको कोई सीक्वेंस लॉजिक ना बन रहा हो तो हम फिर रिवर्स पैटर्न यानी कि इस प्रकार से चेक करते हैं, पहला अक्षर लास्ट में, लास्ट वाला अक्षर पहले पर, ये वाला अक्षर लास्ट के दूसरे में, और ये वाला अक्षर ऐसे, यानी कि हमारा रिवर्स पैटर्न हो गया। बिल्कुल डिटेल्स बताएंगे जब इसका हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे तब, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो मेरे भाई टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप सभी जानते हो मेरे भाई, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ठीक है। 20 में क्या आया, 2 और 0, अगर हम 2 0 को आपस में ऐड कर दें तो क्या आपका 2 बन जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, ठीक है। पहला हम क्रॉस चेक करने का तरीका बता रहे हैं, पेपर में जब आप बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इतना तो भाई आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। कोडिंग का क्वेश्चन है भाई, आप पहली बार देखोगे, आपको लॉजिक का ज्ञान इतना नहीं रहेगा, फिर भी आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है, और ये लिख लेना है। अब मेरे भाई ये बताओ, आपको पूरा प्रश्न चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने टी की प्लेस वैल्यू लिखी 20, भाई हमें बनाना है 2, यानी कि 2 और 0 को जोड़ देंगे तो हमारा 2 ही तो आएगा। आपने कह दिया टी का कोड हमारा 2 इस प्रकार से बन गया। क्या सेम पैटर्न हमारा लेमन में फॉलो हो रहा है, क्योंकि भाई सेम कोड भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेमन में क्रॉस चेक करेंगे। यानी कि एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 12 होती है। अगर हम 12 में 1 और 2 को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि देखो 20 में हमारी डबल डिजिट थी, इसको हमने जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 है, तो भैया 12 भी हमारा डबल डिजिट में है, तो इसको हमने जोड़ लिया आपस में, तो हमारा दोस्तों बन गया 3। देखो आपको क्या आगे 3 ऑप्शन मिल रहा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए में हमको 3 मिल रहा है, बस करेक्ट आंसर लगा दो, आंख मीच कर लगा दो। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, आप दूसरा अक्षर भी चेक कर लो, यानी कि एक अक्षर और चेक कर लो, यानी कि दोस्तों यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सभी जानते हो 21 होती है। अगर हम देखो डबल डिजिट में है यू की प्लेस वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी दोस्तों 2 और 1 दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 3। देखो आपको यू के नीचे 3 भी दे रखा है। सेम इसी प्रकार से ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 5 होती है। अब ये तो सिंगल डिजिट में पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, ई के नीचे 5 ही लिख देंगे, यानी कि 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 भी आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको और भी ज्यादा डाउट आ रहा है तो देखिएगा, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, क्यू, भाई इसमें भी तो सेम पैटर्न लगेगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, क्यू जो होता है, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है मेरे भाई 17,
क्या होती है क्यू की प्लेस वैल्यू? क्यू की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 17 होती है। 17 देखो डबल डिजिट में है, इसको जोड़ लीजिए आपस में, तो दोस्तों 1 और 7 क्या हो जाएगा? 8 है। यानी कि दोस्तों क्यू का कोड आपको यहाँ पे देखो 8 भी दे रखा है। यानी कि मेरा लॉजिक सही है, पैटर्न सही है, हमने क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लिया है। अब किस प्रकार से कोड बना रहा है आप खुद समझिए। पहला हमारा क्वेश्चन जो आया था एमटीएस में, वो क्वेश्चन किस प्रकार से था आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, समझाया मैंने इसमें, आप काफी टाइम लेकर आपको समझाया। सेम देखिए, सेम दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे लेटर से कोड आपका अंकों में बन रहा है। किस प्रकार से बन रहा है देखिए, समझिएगा, यहां पे समझिए पैटर्न क्या है, इस पैटर्न को पकड़िएगा, और ऐसे ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं पूरे क्वेश्चन। अगर आपको राइट ऑप्शन सिर्फ पेपर में करना होता, आप ऐसे ही करते, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन बात करते हैं पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखिएगा, आर है, आर की प्लेस वैल्यू क्या है? 18 होती है, सभी जानते हो। देखो भाई, ये कोड बन रहा है उसकी अक्षरों की प्लेस वैल्यू से, तो देखिए कोड बन रहा है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आपको बताए सभी तो ये हमारे मतलब अक्षरों की प्लेस वैल्यू से तो ये सारे कोड बन रहे हैं ना। इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था वो भी हमारा प्लेस वैल्यू से बना था, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व हो रहा है। देखिएगा, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, डबल डिजिट में है, जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, हमारा 9 आ गया। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14 होती है, डबल डिजिट में है, जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, 5 आ गया। क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9, ये पहले से ही सिंगल डिजिट में है तो यहाँ पे 9 ऑलरेडी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16 होती है, जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई 11 में कर दिया उसने। देखो एल और ई का तो आपको हमने बता दिया। बात करते हैं एम की। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13 होती है, जोड़ दो आपस में तो दोस्तों क्या बन जाएगा? 4, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15, जोड़ लो आपस में दोस्तों 6 बन जाएगा। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 14, जोड़ लो, यानी कि 14 को जोड़ोगे अंकों को तो 5 बन जाएगा। तो मेरे भाई कोड बन गया 3 5 4 6 5, 3 5 4 6 5, 3 5 4 6 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहले से ही ए में दे रखा है। क्लियर है, आपको इतना पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है लेटर से लेटर में कोड बनने वाले की क्वेश्चन की, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको नंबर कोडिंग के करा दिए। अब बात करते हैं लेटर कोडिंग की। अब देखिए लेटर कोडिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो 2021 में ही एमटीएस का एग्जाम हुआ और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने नंबर कोडिंग के क्वेश्चन पढ़ लिए आपको पेपर में ही फंस जाएगा। मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा सेपरेट से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर डिसाइड करेगा, आपकी किस्मत डिसाइड करेगी कि आपकी शिफ्ट में क्या लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, या फिर मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या लॉजिकल कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे भाई आपको पूरा पढ़ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ए टू जेड, यानी कि पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ना पड़ेगा। वो आपको एंड तक हम पढ़ाएंगे। पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों की। आपको कुछ कोडिंग टूडिंग क्वेश्चन से आपको हम रूबरू करा रहे हैं, जैसे आपको पता चले कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे उस एग्जाम का पैटर्न, यानी कि किस एग्जाम में आया है, उसकी डेट कब आया है, किस शिफ्ट में आया, मॉर्निंग शिफ्ट में आया, तो आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा मिलेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है यदि पाउंडेज यानी कि POUNDAGE को NOPUEGAD के रूप में कोडित किया गया है तो STAMPING को कैसे कोडित किया जाएगा। मेरे भाई देखो लेटर कोडिंग के कई सारे तरीके होते हैं। जब वो तरीके आप समझ जाओगे कि इस प्रकार से लेटर कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो मेरे भाई इनमें मतलब इनमें एक तरीका होता है कि लेटर कोडिंग में देखो नंबर कोडिंग अलग होता है, लेटर कोडिंग थोड़ा सा अलग होता है। क्लियर है। इनमें हमारे अलग लॉजिक लगते हैं। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन, हम पहले इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करते हैं। वो जो आपको हम सेपरेट वीडियो लाने ही वाले हैं, जो आपको दिखाएंगे, तो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें जाके देख लीजिएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे दे रखा है पाउंडेज, यानी कि मेरे भाई देखिएगा POUN, ठीक है, DAGE, मेरे भाई ये वर्ड आपको दे रखा है पाउंडेज। इसका कोड यहाँ पे क्या बना रहा है, देखिएगा, इसका कोड बना रहा है NOPU, ठीक है, EGAD, ये आपका कोड बना रहा है। अब ये कोड आखिरकार कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई जब आपको लेटर कोडिंग हम पढ़ाएंगे तो आपको हर एक बात वहाँ पे अच्छे से बताएंगे कि कहाँ पर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न लगता है, कहाँ पर हमारा क्रॉस पैटर्न लगता है, कहाँ पर हमारा रिवर्स पैटर्न लगता है, कहाँ पर देखो लेटर कोडिंग करने के लिए मेरे भाई प्लेस वैल्यू आपको A to Z की तो याद होनी चाहिए, और मेरे भाई साथ साथ A to Z के अपोजिट अक्षर भी याद होने चाहिए। यहाँ पर देखो लेटर कोडिंग में बस यही खेल होता है कि आपका लेटर कोडिंग में क्या होता है, अक्षरों से कोड आपका अक्षरों से बनता है, अक्षरों से कोड आपका अक्षरों में बनता है। अब वो क्रॉस पैटर्न से बना रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न से बना रहा है, या क्या कर रहा है, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम लगा रहा है, यानी कि कई तरीके होते हैं। वो तरीका जब आपको हम बताएंगे, उन तरीके के बारे में आपको हम समझाएंगे, तभी तो आप क्वेश्चन में समझ पाओगे ना, तभी तो आपको यहाँ पे लॉजिक लगा पाओगे ना। अब जैसे कि मुझे पता है, यहाँ पे आपने प्रश्न को ध्यान से देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है,
POUN। तो आपने देखा शुरुआत के 4 अक्षर यहाँ पे तो बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पे POUN है, यहाँ पर NOPU है। बस क्या हो रहा है, ये शुरुआत के जो 4 अक्षर है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बस क्या कर रहा है, स्थान बदल दे रहा है अक्षरों का। अब स्थान बदल दे रहा है यानी किस प्रकार से बदल रहा है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है मेरे भाई, आपने ABCD पढ़ी तो एक क्रम से ही तो पढ़ी है, यानी कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I, I के बाद J, यानी कि ऐसे ही आप Z तक चले जाओगे। आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम होता है, ठीक है। यानी कि A हमारा पहले पर आता है, B दूसरे पे आता है, C तीसरे पे आता है, D चौथे पर आता है। कहने मतलब दोस्तों ये है कि A के बाद ही B आएगा, B के बाद ही C आएगा, C के बाद D आएगा, ठीक। ऐसा तो नहीं होता है कि एक के बाद B, B के बाद D, D के बाद C, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, A के बाद B, B के बाद C, यानी कि बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि A to Z के फॉर्म में अक्षर होने चाहिए। तो यहां पर उसने क्या किया, शुरुआत के 4 अक्षर उठा लिए हैं। जब भी आपको सेम अक्षर, देखो यहां पर POUN है और भी सेम अक्षर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पे क्या कर रहा है, यहां पर कुछ भी जोड़ घटा नहीं रहा है, यहां पर सिर्फ उसने क्या किया है, क्रॉस पैटर्न बोल दो या आप कह दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में यहां पर उसने अक्षरों को व्यवस्थित कर दिया। अगर हम सिर्फ 4 अक्षरों की बात करते हैं यहां पे POUN, तो मेरे भाई POUN को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखें तो कैसे लिखोगे, सिर्फ इन 4 अक्षरों की बात कर रहा हूं मैं, इन 4 अक्षरों की। तो मेरे भाई आप सभी जानते हो कि अगर इन 4 अक्षरों में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखें तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, आप कह दो कि सबसे पहले दोस्तों हमारा आएगा N, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, N के बाद दोस्तों हमारा आएगा O, फिर उसके बाद देखो NO तो हो गया, उसके बाद दोस्तों हमारा U और P है। तो U और P में दोस्तों पहले क्या आएगा, तो आप सभी जानते हो U और P में सबसे पहले भैया आएगा आपका P, फिर लास्ट में आपका बचा U, तो U आपका लास्ट में आ जाएगा, यानी कि NOPU। इस प्रकार से आपका POUN से आपका NOPU बन रहा है, यानी कि उसने शुरुआत के 4 अक्षरों में कोई चेंजमेंट तो किया नहीं, सेम अक्षर है, बस क्या कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। यानी कि मेरे भाई अब देखो, अब अक्षरों का स्थान इधर उधर बदल रहा है तो कभी कभी क्या करता है, क्रॉस पैटर्न से बदलता है, ठीक है, और कभी कभी क्या करता है मेरे भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ये जो अक्षर लिखे हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में यहाँ पे लिख देगा। तो भाई मेरे भाई इस क्वेश्चन में यही हुआ है कि शुरुआत के 4 अक्षरों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम लगा दिया है, ठीक है, और आपके यहाँ पे अक्षर ये 4 लिख दिए हैं। क्लियर है। अब देखो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे करना है, यानी कि मेरे भाई शुरुआत के 4 अक्षरों में यानी कि STAMP में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम लगा दो। तो STAMP में, STAM में देखो मेरे भाई, STAM में अगर इनको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखना हो तो मेरे भाई आप कह दोगे STAM में सबसे पहले आपका क्या आएगा, A आएगा। A के बाद बात करते हैं STM की, तो भैया STM में पहले कौन सा आएगा, तो आप सभी जानते हो क्या आएगा, M आएगा। M के बाद क्या आएगा, आप कह दोगे S आएगा, S के बाद T आएगा। ये आपका हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम, यानी कि सीक्वेंस लिखा है कि A के बाद हमारे A के बाद M तक के जितने अक्षर वो गायब कर दिए, लेकिन A के बाद सीक्वेंस से M तो आ रहा है ना, M के बाद सीक्वेंस से S आ रहा है, S के बाद सीक्वेंस से क्या आ रहा है, T आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, आगे पीछे दे रखा था STAM, ये हमारा आगे पीछे था, ये हमारा बिल्कुल सीक्वेंस है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ना वो AMST से स्टार्ट होगा, तो AMST यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे क्या होगा, A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि और किसी ऑप्शन में आपको AMST तो दे नहीं रखा है, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों पेपर वाला तरीका। मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम किया, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे मेरे भाई, लेटर से लेटर में कोड बन रहा है, शुरुआत के 4 अक्षर बिल्कुल सेम है, लास्ट के 4 अक्षर से हमें कोई लेना देना भी है नहीं, हमने बस इतने ही से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट के 4 अक्षर में, यहाँ पे उसने भाई 2 पैटर्न खेले हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगाया मेरे भाई, यहाँ पे उसने 2 पैटर्न लगाए हैं। पहले शुरुआत के 4 अक्षरों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम से लिख दिया, आपको ऑप्शन में मिल गया, आप आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देंगे ही नहीं, लेकिन बात करते हैं पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो मेरे भाई लास्ट के 4 अक्षरों में उसने क्या किया है, देखो D है, तो उसने क्या किया, आप कह सकते हो कि D को यहाँ पे ले आया है, E को दोस्तों क्रॉस पैटर्न से यहाँ पे ले आया है, ठीक है, G को क्रॉस पैटर्न से यहाँ पे ले आया है, और A को दोस्तों क्रॉस पैटर्न से यहाँ पे ले आया है। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे देखो PING है, तो मेरे भाई PING को आपने लिख लिया, क्लियर है। क्रॉस पैटर्न लगा दो, क्रॉस पैटर्न क्या होगा आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, इसको क्रॉस बोलो या रिवर्स बोलो। देखो ये जो लास्ट वाला अक्षर है, देखो जो पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। जी आपका कहाँ आ जाएगा मेरे भाई, आगे आ जाएगा। ये पी दोस्तों हमारा लास्ट में चला जाएगा, क्लियर है। ये एन दोस्तों हमारा इधर आ जाएगा, और ये आई दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि GNIP भी देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, सेम पैटर्न से मिल रहा है ना। जो आपका DAGE में लगा वही सेम हमने PING में तो लगाया है, और आपका GNIP आपको ऑप्शन में मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई इस वर्ड में टोटल 8 अक्षर थे, 8 अक्षर में शुरुआत के 4 अक्षरों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम लगा दिया है, और लास्ट के 4 अक्षर में मेरे भाई क्या किया है,
क्रॉस पैटर्न लगा दिया है। ठीक है, क्रॉस पैटर्न में कभी कभी क्या करता है, प्लस भी करता है। देखो क्रॉस पैटर्न से यहाँ पे देखो ई था तो शायद यहाँ पे आपको एफ लिख के दे देता। ठीक है, यहाँ पे डी था तो यहाँ पे डी में प्लस वन करके यहाँ पे आपको ई लिख के दे देता। ठीक है, ऐसे भी क्रॉस पैटर्न लगाता है। लेकिन यहाँ पर सेम अक्षर है तो मेरे भाई हमने सेम अक्षर ही रहने दिया है। यहाँ पे देखो ई से ई रहा, लेकिन क्रॉस पैटर्न से स्थान यहाँ पे बदल दिया। ई लास्ट में था तो यहाँ पे आगे ले आया। ये डी देखो यहाँ पे था, लास्ट में ले आया। इन 4 अक्षरों की सिर्फ बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न लगाया। आपका इस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हर एक बात यहाँ पे बता दी है, टाइम टेकिंग हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा लेटर टू लेटर वाला है। ठीक है, ठीक है, लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है एक कूट भाषा में BEAUTY को यानी कि ब्यूटी को WRSYCZ लिखा गया है तो उसी भाषा में नेचर यानी कि दोस्तों NATURE को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, ये बताना है। तो आप सभी जानते हो BE, इसके पहले हमने आपको लेटर कोडिंग का एक क्वेश्चन बताया, उसका पैटर्न आप समझे। उसमें क्या थे, अक्षर सेम थे, सारे जो अक्षर यहाँ पे लिखे थे वही सेम अक्षर यहाँ पे लिखे थे। बस क्या करा, 2 पार्ट में बांट लिया, एक में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम लगाया, एक में क्या लगाया था, क्रॉस पैटर्न या रिवर्स पैटर्न वहां पे लगा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो भाई ये देखिएगा, BEAUTY ब्यूटी है, इसका मेरे भाई कोड आपको दे रखा है क्या, W। हमेशा कोशिश किया करो कि जब भी आप पेपर में क्वेश्चन उतारो तो अक्षर के नीचे अक्षर लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, इससे आपको जल्दी लॉजिक पकड़ में आएगा। R, ठीक है, SYCZ ये आपको कोड दे रखा है, क्लियर है। इसके बाद आपसे कोड पूछ किसका रहा है, कह रहा है नेचर यानी कि NAT, ठीक है, URE नेचर का कोड मेरे भाई बताओ। कैसे बताएंगे आप, तो मेरे भाई कुछ करना ही नहीं है। आप जब ऐसे 10 15 20 क्वेश्चन कर लोगे ना लेटर कोडिंग के, हम आपको कराएंगे, ऐसा नहीं कि कराएंगे नहीं, आपको हम कराएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कराएंगे। ठीक है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, वो भी कराएंगे, वो चीज़ भी कराएंगे, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में ही जब हम वीडियो कराएंगे तो लिंक डाल देंगे। ठीक है, शायद आप देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी देख लोगे, मेरे से पता है। देखिएगा, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मेरे भाई सबसे पहला लेटर कोडिंग में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला हम लोग करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न चेक। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, यानी कि पहले से पहला अक्षर, दूसरे से दूसरा अक्षर, तीसरे से तीसरा अक्षर, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा, छठे से छठा अक्षर का सीक्वेंस, यानी कि कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों ये पैटर्न क्या कहलाता है मेरा दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न कहलाता है। सबसे पहले हम कोडिंग के लेटर वाले में यही पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड पैटर्न से सॉल्व हो रहा है, आप कह दो कि यहाँ पे B से W हो रहा है। भाई B से W, देखो जब भी आपका काफी लंबा गैप है तो आप उसको सीक्वेंस बनाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे B से W चलो कुछ थोड़ा छोटा सा गैप आएगा, लेकिन यहाँ पे E से R के बीच में काफी लंबा गैप आएगा, तो मेरे भाई फर्जी का टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, आप क्या करोगे, फॉरवर्ड पैटर्न आपको दोस्तों यहाँ पे फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड के बाद दोस्तों हम लगाते हैं नंबर 2 पे रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या होता है मेरे भाई, देखो यानी कि पहले से लास्ट वाला अक्षर, ठीक है, दूसरे से लास्ट का दूसरा अक्षर, तीसरे से लास्ट का तीसरा अक्षर, चौथे से लास्ट का चौथा अक्षर, पांचवें से लास्ट का पांचवा अक्षर, छठे से लास्ट का छठा अक्षर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, रिवर्स पैटर्न कहलाता है। समझ लीजिए, फिर से आपको मैं एरो बना के दिखा दे रहे हैं। रिवर्स पैटर्न क्या होता है दोस्तों, पहले वाले अक्षर से पहला, ठीक है, यानी कि पहले से लास्ट का पहला अक्षर, इस लास्ट से पहला अक्षर, ये दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, ये दोस्तों पैटर्न हमारा कहलाता है रिवर्स पैटर्न। अब जोड़ घटा कुछ भी कर सकता है, ये इतना पैटर्न तुम्हारा हो गया दोस्तों रिवर्स पैटर्न। अब देखो जोड़ घटा के कर रहा है, अक्षरों को बना रहा है, या उनका अपोजिट अक्षर लिख दे रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न तो फेल हो गया। हमने देखा B से Z का रिलेशन बनाने की कोशिश की, तो मेरे भाई B से Z का रिलेशन कैसे बना, आप कह दोगे B से Z यानी कि मेरे भाई माइनस का 2 हो रहा है। माइनस का 2 कैसे हो रहा है मेरे भाई, B के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे A आता है। A के पीछे क्या आएगा मेरे भाई, फिर से Z Y X W, ठीक है, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर है, तो मेरे भाई B यहाँ पर है B से Z, यानी कि B से Z तक जाओगे तो मेरे भाई -1 -2, यानी कि मेरे भाई साफ साफ आपको तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि -2 कैसे हुआ मेरे भाई, B से Z हुआ -2। क्लियर है, आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, E से C का रिलेशन देखूंगा, क्रॉस पैटर्न रिवर्स पैटर्न लगा रहा हूं। ठीक है, देखो E से C मेरे भाई, E से C यानी कि E से C -2 यहां पे भी हो रहा है। कैसे पता किया मेरे भाई, E की प्लस वैल्यू 5 होती है, C की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, 5 से 3 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है -2 हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो, ये देखो E से C में तो सबको ही बता देगा कि -2 हो रहा है, लेकिन जैसे ही बात आती है कि R से P कैसे बन रहा है, भाई कंफ्यूजन आ जाता है, उंगलियों पर रख के कर नहीं सकते हो। ठीक है, R से P पूछा है, P से R नहीं पूछा, P Q R तो सबको ही बता देगा +2 हो रहा है। ठीक है, P Q R यानी कि
प्लस का 2। आप ऐसे भी कह सकते हो कि पी की प्लस वैल्यू 16, आर की प्लस वैल्यू 18, 16 से 18 हुआ, प्लस अंकों में तो आप बता सकते हो ना कि कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। तो मेरे भाई पी से मतलब पी की प्लस वैल्यू 16, आर की प्लस वैल्यू 18, 16 से 18 यानी कि प्लस का 2 हो गया। तो मेरे भाई आप पी क्यू आर ऐसे करो तब भी आपका प्लस 2 होगा, 16 से 18 करोगे तब भी आपका प्लस 2 हो गया। मैंने आपको सोचने का समझने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से मैंने ई से सी देखा तो माइनस का 2 हो रहा है। अब ए से देखेंगे वाई, रिवर्स पैटर्न लगा रहे हैं तो मेरे भाई ए से वाई देखा तो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। भाई फॉरवर्ड पैटर्न लगाया तो कोई रिलेशन नहीं बनना, तो मेरे मैंने रिवर्स से लगाया तो बी से जेड का रिलेशन मिल गया, ई से सी का रिलेशन मिल गया, ए से देखो वाई का रिलेशन मिल गया। तो ए से वाई, मेरे भाई ए से वाई कैसे बन रहा है पहले बताया, देखो यहाँ पर ए यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, यानी कि ए से वाई तक जाओगे तो माइनस को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें देख लीजिए आप, तो भैया यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइनस को 2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से u से s को देख लेंगे तो u से s भी मेरा भाई माइनस का 2 हो रहा है, क्योंकि u का स्थान क्या होता है मेरे भाई, देखिएगा u का स्थान होता है मेरे भाई 21, क्लियर है, u का स्थान 21 होता है, s का स्थान 19 होता है, तो 21 से 19 की तरफ जाओगे तो माइनस को 2 ही तो हो रहा है, क्लियर है, यहाँ पे भी माइनस को 2 हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको यहाँ पे पूरा करके इतना सब कर लिया मैंने, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पैटर्न चेक करना है मेरे भाई। क्लास में बैठे हो मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हो, देखो आपने बी से जेड का रिलेशन देखा कैसे बना, आप कह दो कि बी से जेड बना भैया माइनस का 2 करके, आपको दिख भी रहा है और मेरे सारे अक्षर बनते चले जा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक अक्षर और आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट नेचर पर अटैक करो, यानी कि इस एन से लास्ट वाला जो अक्षर बनेगा ना मेरे भाई माइनस का 2 करके बनेगा, यानी कि एन में माइनस 2 करो क्या आएगा। तो मेरे भाई अगर आपको ऐसे एन में माइनस 2 नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, एन की प्लस वैल्यू आप सभी को पता है मन में करेंगे, आपको एन की प्लस वैल्यू मन में करनी लिखना नहीं है। एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14, 14 में 2 घटाएंगे दोस्तों क्या होता है, आपको माइनस 2 तो करना है ना, यानी कि 14 में 2 घटा दोगे तो उसके पीछे वाला अक्षर आ जाएगा माइनस 2 वाला, ठीक है। यानी कि 14 में 2 घटाओगे दोस्तों आया 12, 12वें स्थान पे क्या होता है मेरे भाई, एल होता है, ठीक है, एल ही तो होता है। तो एल की प्लस यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में एल आएगा, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका लास्ट में एल होगा, क्योंकि भाई एन से लास्ट वाला अक्षर एल ही तो बनेगा, तो लास्ट में एल आपको ऑप्शन नंबर सी और डी में मिल रहा है, क्लियर है। आपके ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं मेरे भाई, हम क्या करेंगे, हम इसी प्रकार से ए से चेक कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप ए से यहाँ पे बनाओगे ये वाला दूसरा लास्ट का दूसरा अक्षर, भाई देखो एल के पीछे वाला यहाँ पे बनेगा, आप रिवर्स पैटर्न लगा रहे हो, तो ए से यहाँ पे क्या बनेगा, तो भाई देखो यहाँ पर ई से सी बना था माइनस का 2 करके, तो सेम पैटर्न ए से यहाँ पे क्या करोगे, ए में माइनस का 2 करोगे। मैंने आपको पहले बता रखा है ए में जब यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे तो वाई बनेगा, यानी कि ए में जब माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, यानी कि एल के पीछे वाई, एल के पीछे वाई आपका ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका दोस्तों होगा पेपर वाला तरीका, ऐसे आपको चेक करना है, यानी कि आपने शुरुआत के 2 अक्षर यहाँ पे चेक कर लिए, यहाँ पे शुरुआत के 2 अक्षर में वही सेम पैटर्न लगा दिया, आपके लास्ट के 2 अक्षर मैच कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सारे अक्षर यहाँ पे मैच कर रहे होते हैं, एक एक अक्षर का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। एग्जाम में आपको इतनी पकड़ करनी, आपने अगर इतनी दोस्तों पकड़ कर ली ना, तो मेरे भाई रीजनिंग आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ मेरे भाई, जनरली टाइम में अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल की, ठीक है, तो आप 15 मिनट तो आप ले लोगे, बिल्कुल लोएस्ट क्लास की बात कर ली मैंने, तो 15 मिनट आराम से लगा ले जाओगे भाई। देखो कुछ क्वेश्चन में छोड़कर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में छोड़कर बाकी आप 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर जाओगे। लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि कोडिंग वोडिंग आज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 20 दिन या महीने भर बाद देखा कोडिंग, ऐसा नहीं, पैटर्न और उनके लॉजिक को रिवाइज करते रहिए। आप ना करें लेकिन रिवाइज तो करते रहिए, नहीं करने का मन है तो वीडियो ही देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको रिवीजन करना है तगड़े से, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ यू तक तो पहुंच गए थे, फिर हमें देखो रिवर्स पैटर्न से यहाँ पे टी से आर का रिलेशन देखा, तो मेरे भाई टी से आर कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई टी की प्लस वैल्यू होती है 20, इसमें तो इनके बीच गैप कम है, जब गैप -5 -4 -3 या -5 -6 गैप का आएगा तब आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हमेशा प्लेस वैल्यू से करने की आदत डालो, ठीक है। अभी तो आप कह दोगे आर एस टी, यानी कि आर से जब टी बनना है प्लस का 2 करके, तो भाई मेरे भाई टी से आर बनेगा माइनस का 2 करके, आपको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इस टी की जगह यहाँ पे पी लिखा होता तो आप कैसे करते, मेरे भाई उंगलियों पर तो ऐसे कर नहीं सकते थे, ठीक है। तब अगर आप पी के बाद क्यू आर एस टी ऐसे पढ़ोगे तो भैया टाइम गया, तो हो गई, तो 10-15 मिनट के अंदर रीजनिंग हो ही नहीं पाएगी कभी मेरे भाई। इसके लिए बनी है प्लेस वैल्यू, टी की प्लेस वैल्यू 20, अगर यहाँ पे पी होता, पी की प्लेस वैल्यू 16, 20 में 16 घटाएंगे आया 4, यानी कि माइनस का 4 हो रहा है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से तो देखो भैया टी है यहाँ पे मतलब 20 है, यहाँ पे 18, माइनस को 2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे वाई है, वाई से देखेंगे डब्ल्यू का रिलेशन, वाई की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 25 होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू 23, 25 से 23 हो रहा है, यानी कि माइनस को 2 यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि इस पूरे वर्ड में रिवर्स पैटर्न लगा है और प्रत्येक अक्षर में माइनस की 2 कर दी, तो हम भी भैया इसी वर्ड में, इस वाले वर्ड में रिवर्स पैटर्न लगा देंगे, ठीक है। तो भैया रिवर्स पैटर्न से मेरे भाई टी यहाँ पर आ जाएगा, टी में करेंगे माइनस का 2, यानी कि मेरे भाई 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18वें स्थान पे आता है आपका आर,
क्लियर है। इसी प्रकार से मेरे भाई यू में रिवर्स बटन लगाओगे, आपका यू यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर आएगा और ई मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो भैया यू का देखो, यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 में 2 घटाओगे क्या आएगा 19, यानी कि ऐसा आ जाएगा। ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 में 2 घटाओगे 16, 16 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा पी। ई में 2 घटाओगे क्या आएगा, देखो ई में 2 घटाओगे भैया ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 में 2 घटाओ 3, यानी कि आपका आ जाएगा तीसरे स्थान पर सी, यानी कि सी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो CPSRYL, CPSRYL आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहले ही करेक्ट आंसर आपको हम बता चुके थे और यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ये देखो पेपर वाला तरीका भी बता दिया है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया है ये भी आपको हमने बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये कोडिंग भी हमारा नंबर कोडिंग के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इसे हम बोलेंगे दोस्तों मिक्स कोडिंग के अंतर्गत। ठीक है। इसको हम क्वेश्चन को रखेंगे मिक्स्ड कोडिंग के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 6219 का अर्थ है सचिन इज अ क्रिकेटर, 2646 का अर्थ है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, मुंबई इज वेरी फेमस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट है, ये आपको बताना है। SSC CGL का क्वेश्चन है दोस्तों, प्री का क्वेश्चन है। ठीक है। कब पूछा गया था? 2022 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। देखिएगा 6219 को क्या लिखा गया, सचिन इज अ क्रिकेटर। कैसे लिखा गया? तो मेरे भाई आपने देखा सचिन में 6 अक्षर है, यहाँ पे देखो 6 लिख दिया गया है। इज में दोस्तों 2 अक्षर है तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। देखो ए तो हमारा सिंगल डिजिट है, मतलब सिंगल लेटर है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। यहाँ पे देखो क्रिकेटर में दोस्तों कितने अक्षर है, 9 अक्षर है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे भाई 9 लिख दिया गया है। सेम पैटर्न आपको मुंबई इज वेरी फेमस में फॉलो कर लेना, लेकिन उसके पहले आपको देखिए यहाँ पर ही है तो यहाँ पे देखो 2 लिखा गया है। प्लेड में दोस्तों कितने अक्षर है, 6, तो दोस्तों यहाँ पे 6 लिखा गया है। क्लियर है। यहाँ पे देखो फ्रॉम में दोस्तों कितने अक्षर है, 4, तो दोस्तों यहाँ पे 4 लिखा गया है। मुंबई में दोस्तों कितने अक्षर है, 6, तो मेरे भाई यहाँ पे 6 लिखा गया। सेम पैटर्न आपको मुंबई इज वेरी फेमस में कर लेना है, यानी कि मुंबई में दोस्तों कितने अक्षर है, आप कह दोगे 6, इज में कितने अक्षर है 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिख दोगे। वेरी में कितने अक्षर है, 4, आप यहाँ पे 4 लिख दोगे। फेमस में कितने अक्षर है, तो मेरे भाई आप कहोगे 2 4 6, यानी कि 6 अक्षर है, यानी कि 6 2 4 6 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों क्या आ गया, नंबर कोडिंग का आ गया फिर से। ठीक है। तो कह रहा है CROWD को, ठीक है, 23 4 15 9 24 और TRHICK को 16 24 9 1 9 9 7 के रूप में कोडित किया गया है, तो उस भाषा में फ्रूगल यानी कि FRUGL को कैसे कोडित किया जाएगा दोस्तों आपको ये बताना है। SSC CGL का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। CROWD दोस्तों हम आपको मेंस के भी क्वेश्चन कराएंगे, प्री प्लस मेंस दोनों क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब हल्के नॉर्मल ही क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्री मेंस में भी आएंगे, बस वहां पे थोड़ा सा वॉवेल और कॉन्सोनेंट का मिला के क्वेश्चन को डिफरेंट बना देगा, बाकी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से, सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, बस वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्मली से क्वेश्चन बनना होगा, वहाँ पे क्या करेगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो वॉवेल है, शायद यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा जहाँ तक मेंस का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम वही खेल करेगा, लेकिन देख लीजिए मेंस में क्या करता है भाई, कॉन्सोनेंट में क्या करेगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, लेकिन वॉवेल में कोई दूसरा पैटर्न फॉलो कर देगा। ये खेल खेलता है मेंस में। मेंस वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे जो अच्छे से कोडिंग के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से हर एक प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो मेरे भाई सी देखिए छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा सा, CROWD क्राउड है। ठीक है। इसका कोड मेरे भाई आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, लिख लेते हैं 23 4 1, ठीक है, 5 9 2 4। थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक आपका डाउट क्लियर करना चाहेंगे। देखिएगा क्या सी का कोड यहाँ पे 23 हो सकता है, क्या आर का कोड मेरे भाई यहाँ पे 4 हो सकता है, ओ का कोड यहाँ पे क्या 15 हो सकता है, डब्ल्यू का कोड यहाँ पे क्या दोस्तों 9 हो सकता है, डी का कोड दोस्तों यहाँ पे क्या 24 हो सकता है। देखो फॉरवर्ड पैटर्न लगाया हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे भी क्रॉस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझना होगा आपको, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ऐसा नहीं क्योंकि अलग से क्वेश्चन बना देगा, ऐसे ही बनाएगा, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन की जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपके दिमाग में घुसेगा ना, जब दिमाग में घुसेगा तब ऑटोमेटिक क्वेश्चन के लॉजिक पकड़ लोगे आसानी से। तो मेरे भाई हमने आपको पहले बताया लेटर से कोड यहाँ पे नंबर में बनना है, तो पहला काम ये है कि हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा। अरे यार डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख ले रहे हैं, देखिएगा CROWD, गलती से वहाँ पे डिलीट पे क्लिक हो गया था। देखिएगा इसका कोड क्या बनना है 23, ठीक है, 4 1 5 9
2 4 ये कोड दे रखा था आपको। अभी बन कैसे रहा है, तो मैंने भाई आपको पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले बताया, हमेशा लेटर से कोड जब आपका नंबर बने तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांस रहते हैं। कभी कभी क्या करता है, डायरेक्ट कोड दे देता है, यानी कि सी का कोड आपको दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा, 5 6 8 9 ऐसे मान लीजिए कोई कोड दे दिया है, ठीक है, और आपको एक वर्ड और दे देगा, उसका भी कुछ कोड दे देगा, और आपसे इन्हीं दोनों वर्डों से मिलता हुआ एक वर्ड बनाएगा और उसका कोड पूछेगा। वो आप कॉमन कोडिंग से आंसर आसानी से दे सकते हो। लेकिन कॉमन कोडिंग से आंसर आसानी से दे सकते हो। आपको हम कॉमन कोडिंग ही पढ़ाएंगे, कॉमन कोडिंग क्या होती है, लेटर टू लेटर कॉमन कोडिंग क्या होती है, लेटर टू नंबर कॉमन कोडिंग क्या होती है, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन की, ठीक है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, ठीक है। तो भैया सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता 3 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू फटाफट लिखेंगे, ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू 23 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। आप सबको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप सारा खेल ये माइंड में करोगे, आप सिर्फ ये सारा खेल माइंड में करोगे। कैसे, देखिएगा, हम आपको समझ माइंड वाला खेल भी समझाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सी है, आपने देखा सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, आर की प्लेस वैल्यू तो 18 होती है, कहीं भी आपको 18 नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 15 आपको दिख रहा है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू 23 होती है, 23 आपको दिख रहा है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में चलो मान लो आपको 4 दिख रहा है। लेकिन मेरे भाई एक सेकंड फिर से आपको बताएंगे। देखिएगा, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, क्या आपको 3 कहीं अकेले दिख रहा है, नहीं। अगर आप कह दोगे कि ये हमारा 3 है, तो भैया 2 कहाँ से उड़ के आ गया, अलग से तो आया नहीं। यानी कि मेरे भाई ये सी की ही प्लेस वैल्यू हो सकती है, या किसी दूसरे अक्षर की क्रॉस बटन से प्लेस वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसी बनी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बात देखिए, 3 18 15 30, क्या आपको सारे अक्षर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि नहीं। तो मेरे भाई शायद हो सकता है जो हमने इन अक्षरों की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी वो सारे अक्षर यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, और क्रॉस पैटर्न से भी नहीं मिल रहे हैं, यानी कि मेरे भाई इन अक्षरों का अपोजिट अक्षर किया गया है। तो मेरे भाई इन अक्षरों का अपोजिट अक्षर कर लो। तो सी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आप सभी जानते हो, सी का अपोजिट अक्षर एक्स होता है, आर का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई, आर होता है, ओ का अपोजिट अक्षर एल होता है, डब्ल्यू का अपोजिट अक्षर हाँ ठीक, एल का ओ का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एल होता है, डब्ल्यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई, डी होता है, और डी का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई, डब्ल्यू होता है। अब क्या इनकी प्लेस वैल्यू मिल रही भाई मैंने अपने पहले लॉजिक लगाया, मैंने देखा कि सी आर और डब्ल्यू डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे तो कहीं दिख ही नहीं रही है, मैच ही नहीं कर रही है, क्रॉस पैटर्न से भी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनका अपोजिट अक्षर लिख लिया। जब मैंने इन सभी अक्षरों का अपोजिट अक्षर लिख लिया, ठीक, अब इसको हटा दे रहे, अपोजिट अक्षर लिख लिया, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब हमने अपोजिट अक्षर लिख लिया है तो शायद इनकी अपोजिट अक्षर मतलब अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में शायद इनकी प्लेस वैल्यू क्रॉस पैटर्न से इधर उधर कर रहा हो। तो आपने देखा कि एक्स आया, सी का अपोजिट करने पर एक्स आया था ना, तो हमने लिखा एक्स की प्लेस वैल्यू 24, आई आया था अपोजिट करने पर, आई की प्लेस वैल्यू 9 लिख ली, एल आया था अपोजिट करने पर दोबारा लिख लिया, डी 4, डब्ल्यू को आपने 23 लिख लिया। ये सभी सर आपके अपोजिट सर करने पर आए थे क्राउड का, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में आपने एक चीज देखी क्या, कि जितने नंबर यहाँ पे लिखे वो सारे नंबर यहाँ पे मैच कर रहे हैं, बस मेरे भाई क्रॉस पैटर्न से या रिवर्स पैटर्न से अक्षरों का स्थान बदल रहा है। तो देखो ये 23 आपका लास्ट में यहाँ पर 23 आगे रख दिया गया, ठीक है, ये 24 आपका लास्ट आगे है, इस 24 को लास्ट में रख दिया। तो देखो अरेंजमेंट कर देनी है, जिस प्रकार से अरेंजमेंट हो रही है सेम इसी प्रकार से इस वाले वर्ड का पहले अपोजिट लिखोगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, जैसे आपने ये नंबर अरेंज करके ये नंबर बनाए सेम आपको ऐसे इसी प्रकार से नंबर को अरेंज कर देना है। ये 23 आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। ये 4 मेरे भाई देखो आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये 4 मेरे भाई आपका यहाँ पर आ गया है, और ठीक है, और ये 9 मेरे भाई आपका यहाँ पर आ गया। लेकिन मेरे भाई देखिएगा एक चीज देखिएगा, ये 12 ये 15 कैसे हो गया, ये 12 से मेरे भाई 15 कैसे हो गया। आपको कुछ करना नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर क्या था आपका अक्षर था ओ था, तभी तो ओ से एल हुआ, यानी कि ओ का अपोजिट हमने यहाँ पे एल लिखा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे अपोजिट अक्षर मतलब देखो कॉन्सोनेंट में अलग लॉजिक लगा देगा और वॉवेल्स में कुछ अलग लॉजिक लगा देगा और आपसे कोड पूछेगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारा मेंस का ही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने क्या किया, वॉवेल जो ओ देखो सी हमारा कॉन्सोनेंट था, आर हमारा कॉन्सोनेंट था, ठीक है, डब्ल्यू हमारा कॉन्सोनेंट था, डी हमारा कॉन्सोनेंट था, तो उनके अपोजिट अक्षर कर दिए और उनकी प्लेस वैल्यू को क्रॉस पैटर्न से इधर उधर कर दिया, ठीक है। लेकिन ओ जो हमारा था ये क्या था, ओ मेरे भाई हमारा था वॉविल, तो ओ की प्लेस वैल्यू में कोई ओ का नहीं अपोजिट अक्षर नहीं करना है, ओ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हो, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, यानी कि 15 को आपको एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो मेरे भाई कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपको कहीं भी वॉविल दिख जाएगा तो उस वॉविल में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उस वॉविल में क्या करना है क्रॉस पैटर्न से ही करना है। देखो भाई क्रॉस पैटर्न लगाया मेरे 15 मतलब 15 यहाँ आएगा तो यहीं पे ना क्रॉस पैटर्न से, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई क्राउड में यहाँ पे 6 अक्षर हैं और आपसे कोड भी आपको यहाँ पे 6 अक्षर का ही पूछा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है।
नहीं सॉरी, क्राउड में मेरे भाई 5 अक्षर हैं, कोड आपसे पूछा 6 अक्षर का, तो क्रॉस पैटर्न भी लगेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, हमने आपको हम फिर से हम समझाते रहे मेरे भाई। देखो ये 24 हमारा क्रॉस पैटर्न से यहाँ पे आया, 23 हमारा यहाँ पे आया, ठीक है, ये 4 हमारा यहाँ पे आया है, ये 9 हमारा यहाँ पे आया। क्रॉस पैटर्न से भाई 15 तो एच सी के नीचे ही रहेगा। तो आप ये मत कहना कि वॉवेल में क्रॉस पैटर्न लगाया ही नहीं, ऐसा नहीं, क्रॉस पैटर्न से आया है, लेकिन जब हमारा 15 एच हमारा यहीं पे आ रहा है तो 15 यहीं पे रहेगा, ठीक है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वॉवेल में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सेम पैटर्न आपको इस बार इसमें भी टाइम लेके बता दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। टी देखो इसमें 5 अक्षर थे, यहाँ पे देखो 6 अक्षर हैं, इसमें समझ लीजिए क्रॉस पैटर्न कैसे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वहाँ पे भी दिक्कत आएंगी, ठीक है। जो अच्छे लड़के हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, जिनको पता नहीं है ना, उनको भी हम एक यहाँ पे चीज़ बताते रहे, ठीक है। क्रॉस पैटर्न को समझिएगा। पहले इनका क्या करना है, अपोजिट करना है। टी का अपोजिट जी, आर का आई, एच का एस, आई का आर, सी का क्या होता है एक्स होता है, के का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई पी होता है। अब क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लोगे। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, अच्छे से लिख लेते हैं। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है मेरे भाई। अब क्या करना है, क्रॉस पैटर्न। लेकिन आपने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, क्या मेरे भाई, यहाँ पर तो आई वॉविल था हमारा, ठीक है भाई, इसमें हमने ये तो किया था, वॉविल में कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। टी हमारा वॉविल नहीं है, आर हमारा वॉविल नहीं है, एच हमारा वॉविल नहीं है, सी हमारा वॉविल नहीं है, के हमारा वॉविल नहीं है, लेकिन आई तो हमारा वॉविल है, यानी कि आई का अपोजिट अक्षर नहीं करेंगे, ठीक है, आई का अपोजिट अक्षर आप नहीं करोगे। बाकी क्रॉस पैटर्न पूरा आप सेम फॉलो करोगे। आई में हमने मेरे भाई कोई छेड़खानी नहीं करी है, अच्छे से समझ लीजिए, तो ठीक है, समझ गए। देखिएगा, तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है, तो हम 9 को यहाँ पे एच डी ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस पैटर्न से स्थान बदल देंगे। क्रॉस पैटर्न लगाओ, कैसे लगाओगे, क्रॉस बोल दो, या आप इसे रिवर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई पहला अक्षर हमारा लास्ट में जा रहा है, पहला नंबर हमारा लास्ट में जा रहा है, लास्ट वाला नंबर हमारा दोस्तों पहला आ रहा है। क्रॉस पैटर्न से आप भी कह सकते हो, ये 9 हमारा दोस्तों लास्ट के दूसरे में जा रहा है, और दोस्तों ये 24 हमारा लास्ट के, सॉरी लास्ट के जो 24 है ये हमारा शुरुआत के दूसरे पे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। रिवर्स पैटर्न बोल दीजिए, ये 19 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, मेरे भाई 9 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 24 9 19 9 7, 16 24 9 19 9 7, आपको देखो यहाँ पे नंबर सेम मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है। तो मेरे भाई 5 अक्षर और 6 अक्षर में यही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो काफी लड़के वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए। लगना है यहाँ पे रिवर्स बोलो, आप इसे क्रॉस बोलो, कुछ भी बोलो, इसी पैटर्न से आपको क्या करना है, फ्यूगल का लिखा लेना है। यानी मेरे भाई क्या होगा, FRUGAL, ये लिखा है आपको। कैसे करेंगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, पहले अपोजिट से लिख लो। अपोजिट किसका करना है, सिर्फ कॉन्सोनेंट का, वॉविल का कोई नहीं करना है। यानी कि यू यहाँ पे हमारा वॉविल है, तो यू में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, ए हमारा यहाँ पे वॉविल है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है। उनको एज इट इज ऐसे इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। लेकिन जो हमारे एफ है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है, तो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, लिख लो। आर है, आर का अपोजिट अक्षर क्या होता है आई होता है, तो आई की प्लेस यहाँ पे 9 लिख लो। जी है भाई, यू को तो कुछ करना नहीं है, जी हमारा कॉन्सोनेंट है, जी का अपोजिट क्या होता है टी, सभी जानते हो, तो टी की प्लेस वैल्यू 20 लिख लो। एल हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट, एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है। ये सब लिखने के बाद में भैया क्रॉस पैटर्न लगा दो। आप सिर्फ क्राउड से ही देख कर समझ गए होंगे और आपको डायरेक्ट फ्यूगल का कोड निकालना था, लेकिन मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन इसका भी बताया और इसका भी बताया और फिर से इसका बताने जा रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक चीज लिखिए। अपोजिट अक्षर भी देखो हमने एफ का लिख दिया है, आर का भी अपोजिट अक्षर आई लिख दिया है, जी का भी टी लिख दिया है, समझाते भी जा रहे हैं, हर एक चीज यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम जा रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। जब आप भैया प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लोगे, आपको हम स्पीड में क्वेश्चन कराएंगे, ये सब अभी कुछ दिन बाद आपको ये सब लिख के हम बताएंगे भी नहीं, मतलब डायरेक्ट कैसे बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तरीका भी आपको बताएंगे। लेकिन मेरे भाई कोडिंग के क्वेश्चन की जब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये ट्रिक आप ये मतलब ये नॉलेज आपको तभी आएगी जब आप कोडिंग के अच्छे खासे प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो भैया सॉल्व करते हैं। तो भैया देखो ये क्या था हमारा मेरे भाई 21 था, इसको उठा के लास्ट में ले जाओ, क्रॉस बोलो या रिवर्स बोलो, ठीक है। ये 15 दोस्तों हमारा आगे आ जाएगा, पहले 15 लास्ट में 21, पहले 15 लास्ट में 21, पहले 15 लास्ट में 21 नहीं है, पहले 15 लास्ट में 21 नहीं है, पहले 15 लास्ट में 21 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ है, पूरा यहाँ पे कोई पैटर्न लगा, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्राउड को चेक किया, डायरेक्ट इस पे आ गए, लास्ट के 2 अक्षर में लगाया मैंने, देखा 15 21 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई सेम पैटर्न से आपका आगे 15 आएगा, लास्ट में 21 आएगा। क्लियर है। लेकिन पूरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर भी हम पूरे क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे 9 आपका मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये 21 भैया मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मैच कर लीजिए, सब कुछ आपको ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिख रहा है। सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं, इसके बाद भी शायद एक क्वेश्चन है और इसके बाद भी शायद एक क्वेश्चन और है,
काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी चलो हम इस क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, TURKEY। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो लेटर से कोड नंबर में बनना है, कैसे बन रहा है मेरे भाई, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करते हैं, देखिएगा। TURKEY, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को बताएंगे आपको, ठीक है। और CGL 2022 के एग्जाम में आया तो क्वेश्चन, TURKEY का कोड आपको दे रखा है 76911525। कैसे बना मेरे भाई, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, लेकिन यहाँ पे कहीं 20 का जिक्र ही नहीं है, तो यानी कि अब हमने जब डायरेक्टली ऐसे देखा, आपको देखो पहले अक्षर से पता चल गया कि यहाँ पे डायरेक्ट उसकी प्लेस वैल्यू नहीं दे रखा है। भाई सीजीएल में क्वेश्चन आया तो भैया हलवा थोड़ो ना डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे देगा, ले ले भैया कोड बना ले। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसने क्या किया, जो पहले अक्षर टी है उसने टी का अपोजिट अक्षर किया, तो मेरे भाई टी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, जी होता है। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। देखो आपको यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मन में इतना हो जाता। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। एफ की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है। बस आपने शुरुआत के 2 अक्षर चेक किए, सेम पैटर्न आप इसमें लगा के देखोगे। अगर भाई इसमें पैटर्न से अगर सेम पैटर्न से भाई कोड बन रहा होगा तो आपको ऑप्शन में ये नंबर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, तो मेरे भाई शुरुआत का पहला अक्षर क्या पे, बी है। बी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, वाई होता है। वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25 होती है। 25 आपको क्या ऑप्शन में आगे दिख रहा है, आप कह दोगे हाँ ऑप्शन नंबर सी और डी में दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, यानी कि हमारा तरीका सही है। कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे देखो हमने अपोजिट अक्षर करके 7 बना लिया, 6 भी बना लिया, लेकिन बी का अपोजिट अक्षर करते हैं वाई का क्या आया 25, लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में आगे 25 दे नहीं रखा रहता है, यानी भैया वहां पर ये लॉजिक नहीं लग रहा होता, तब आपको कोई दूसरा लॉजिक वहां पे सोचना है। ऐसा भी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया क्रॉस चेक करने के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस पूरे क्वेश्चन पे ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप पहले इनका सबका अपोजिट, पहले आपने इनकी प्लेस वैल्यू देखी, मैच नहीं किया, फिर आपने इनका सबका अपोजिट लिख रहे हो, फिर इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर आप इसका अपोजिट लिख रहे हो, फिर इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर आप मैच करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में। भैया क्या करना है मेरे भाई, जब आप एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होगे, क्रॉस चेक करना है। टी का अपोजिट क्या, देखो टी की प्लेस वैल्यू 20 आपको कहीं नहीं दिखा, छोड़ो लॉजिक गलत। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, हम अपोजिट अक्षर पे जाएंगे। टी का अपोजिट जी, जी की प्लेस वैल्यू 7 आपको दिख रहा है। यू का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एफ की प्लेस वैल्यू 6 दिख रही है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई की प्लेस वैल्यू देखो 9 यहाँ पे दिख रही है। के का अपोजिट क्या होता है, पी की प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे 11 दिख रही है। ई का अपोजिट क्या होता है, सॉरी देखिएगा बस यही गड़बड़ हो गई। यहाँ पे उसने दो पैटर्न फॉलो करती हैं। देखो भाई सीजीएल का क्वेश्चन है, उसने शुरुआत के 3 अक्षर में TUR में क्या किया, उनके अपोजिट सर किए, TUR में 7 6 9 बना दिए। टी का अपोजिट जी 7 लिख दिया, यू का अपोजिट एफ 6 लिख दिया, आर का अपोजिट आई 9 लिख दिया, ठीक है। लेकिन के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, आपको यहाँ पे तो 11 दे रखा है, यानी कि मेरे भाई आप अब इतने तो नादान तो हो नहीं कि आप के की प्लेस वैल्यू न जानते हो क्या होती है 11 होती है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25 होती है। 11 5 25, 11 5 25 आपको दुखुला, यानी कि यहाँ पर उसने एक वर्ड में 2 पैटर्न लगा दिए। शुरुआत के 3 अक्षर में अपोजिट अक्षर करके उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी है, और लास्ट के 3 अक्षर में उनकी डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिख दी है और आपका कोड बना दिया है। मैंने सेम पैटर्न, ये सब बिना पेन उठाए हो रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पर बी अब भाई थोड़ा सा लिख के आपको यहाँ पे हमको समझाना पड़ेगा। स्क्रीन में आप ऐसे ही करोगे जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे। बी शुरुआत के 3 अक्षर यानी कि BRE में, तो भैया बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सॉरी पहले क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। शुरुआत के 3 अक्षर में क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो बी का अपोजिट वाई का प्लेस वैल्यू 25, क्लियर है। आर का अपोजिट आई की प्लेस वैल्यू 9, ई का अपोजिट वी की प्लेस वैल्यू 22, 25 9 22, 25 9 22, 25 9 22 आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ये आपका गलत। इसी प्रकार से लास्ट के 3 अक्षर में पैटर्न क्या था भैया, लास्ट के 3 अक्षर KEY की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी थी, तो हम भी यहाँ पे ATH की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, एच की प्लेस वैल्यू 8, 1 20 8 आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। 1 20 8 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सीजीएल क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व हो गया। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, कुछ रियर क्वेश्चन को छोड़कर, यानी कि कुछ क्वेश्चन को छोड़कर जहाँ पे थोड़ा आपको प्लेस वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, वहां पे तो भाई आपको पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन को छोड़कर जो ऐसे क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हो, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन भी देखो, जो हमने सबसे पहले आपको थंबनेल वाला जो क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप माइंडली कर सकते थे। क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन लॉजिक मेरे भाई पकड़ सकते थे। कैसे मेरे भाई, NUISANCE की प्लेस वैल्यू मेरे भाई इनको ऐड करेंगे तो मेरे भाई जान सकते हो, और इन लेटर की प्लेस वैल्यू ऐड करोगे तो भाई देखो इसका जोड़ 134 के पास तो पहुंचेगा नहीं। आपने देखा था 67 आया था,
डबल किया था तब 134 बनना था, लेकिन यहाँ पर डबल करने पर तो 106 तो बना नहीं था। कैसे? आपने डायरेक्टली लॉजिक पकड़ लिया था, तब आपने अपोजिट किया, तब आपने लगाया था ना वहाँ पे। तो अब मतलब ऐसे लॉजिक आसानी से पकड़ सकते हो, अपने आप भी पकड़ सकते हो, ठीक है। कोई भाई सीख के कोई आता नहीं है, आसानी से ही सीख सकते हो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में टेडियस यानी कि TEDIOUS को HAMKWPY के रूप में लिखा गया है, तो PROFUSE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल का क्वेश्चन हल्का से टफ आता है भाई। देखो सीजीएल का एग्जाम जो होता है वो सबसे हाई लेवल का एग्जाम होता है। एसएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, इससे भी हाई लेवल के होते हैं, लेकिन सीजीएल की सिर्फ बात करते हैं। सीजीएल निकालने में भी, ठीक है, देखिएगा तो मेरे भाई सीजीएल का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको नहीं, डायरेक्ट कोड आपको नहीं देगा। देखो किसी किसी शिफ्ट में, अब जिसके शिफ्ट में सीजीएल का ये वाला क्वेश्चन आया होगा उसने भाई मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का भी समय नहीं लिया होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल के रख दिया होगा। लेकिन अब जिसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा, अब इसने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया होगा भाई, वो इतनी अपनी तार्किक शक्ति लगा ही नहीं सकता है। कैसे? देखिएगा यहाँ पे मेरे भाई TEDIOUS ये लेटर है, वर्ड है, ठीक है। इसका कोड आपको दे रखा है H। इस क्वेश्चन में आपको हम टाइम लेंगे और अच्छे से समझाएंगे। अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, HAMKWPY ये वर्ड लिख लिया हमने, ठीक है, मतलब ये वर्ड लिख लिया। अब मेरे भाई आप इतने मेंटल प्रिपेयर अभी हो ही नहीं कि आप इसके बारे में सोच सको। काफ़ी लोग सोच भी लेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं सोचता है भाई, सब सोच लेंगे, बस आप अच्छी खासी मतलब अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लोगे। कैसे? देखिए समझिएगा। टी से पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगाया, लेटर से लेटर में कोड बन रहा है। सबसे पहला केस क्या होता है, सबसे पहला रूल हमारा भैया पैटर्न क्या होता है, फॉरवर्ड। पहले से पहले सर का लॉजिक देखते हैं भैया। टी से एच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ई से ए में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, डी से एम में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है ना, छोड़ो, डायरेक्टली रिलेशन नहीं बना। टी का अपोजिट क्या होता है, जी में एक जोड़ा एच बन गया। चलो मान लिया जी में एक जोड़ा एच बन गया, यानी कि टी का अपोजिट किया, जी आया, जी में एक जोड़ के हमने एच बना लिया। कुछ देर के लिए मान लिया मैंने, क्या सेम पैटर्न आपका पी में लगेगा भाई? सेम पैटर्न मतलब उसी कोड भाषा का मतलब क्या हो गया, सेम पैटर्न से इसका भी कोड बनाओ। यानी कि मेरे भाई पी है भाई, जब इसका कोड बनाओगे तो इसी पैटर्न के आधार पर तो बनाओगे। यानी कि जिस प्रकार से आपने टी सेच बनाया, टी सेच कैसे बनाया, टी का अपोजिट किया, जो अपोजिट आंसर आया उसमें +1 कर दिया, आपका एच बन गया। लेकिन कुछ देर के लिए मैंने मान लिया कि पैटर्न आपका सही भी हो सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए मेरे भाई आप ये भी तो चेक कर सकते हो ना कि पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। के में +1 करोगे क्या आएगा, एल। क्या आपको किसी भी ऑप्शन में आगे एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि जो आप तरीका ये सोच रहे हो ना, ये मेरे भाई गलत है। तो आप इस क्वेश्चन में आगे टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे, आपको ऐसे चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर है। हाँ यहाँ पे क्या था लास्ट में, वाई था। हमने पहला फॉरवर्ड चेक पैटर्न चेक किया, गलत हो गया। क्रॉस रिवर्स पैटर्न में भी कोई लॉजिक हमको बनते नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपने काफ़ी सोचा भाई आखिरकार बन कैसे रहा होगा। तो मेरे भाई मैंने आपको लेटर कोडिंग में एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन भी तो भी कराया था ना, शायद यहाँ पे हमने देखो फॉरवर्ड भी चेक कर लिया, इनके अपोजिट देखो डायरेक्टली भी चेक कर लिया, इन अक्षरों का अपोजिट अक्षर करके भी चेक कर लिया, कोड भाई मेरे भाई नहीं बन रहा है। फिर मैंने कहा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है मेरे भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A to Z के फॉर्म में लिखा होना है, यानी कि सीक्वेंस से लिखा होना। यानी कि मेरे भाई TED ये क्या था, यहाँ पे आई था, ठीक है, TEDIOUS, इसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो आप इन सबको देखा, मेरे भाई पहले यहाँ पर एच आया, एच कैसे बनेगा, तो मेरे भाई आपको एच तो बनाना है, टी से आप एच बना सकते हो, लेकिन काफी लंबा गैप आ रहा है, इसमें तो कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ना। अब अगर बना भी लोगे टी से एच, तो भैया पी से आपको वाला अक्षर नहीं बनेगा जिस पैटर्न से आप ये बनाओगे। तो मेरे भाई आप ये सोचो कि मुझे एच के करीब कोई ऐसा अक्षर ढूंढना है, कैसे ढूंढ पाओगे। तो मेरे भाई जब आपने रिवर्स भी लगा लिया, क्रॉस भी लगा लिया, अपोजिट अक्षर भी लगा लिया, डायरेक्ट लेटर्स भी बनाने की कोशिश कर ली, नहीं बन रहा। फिर मैंने भाई तीसरे नंबर पर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में इसको लिख लो, यानी कि इस वाले वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिख लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है मेरे भाई, अगर इन 2 2 4 2 6 7 इन 7 अक्षर की बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में, तो पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो मेरे भाई अगर इन 7 अक्षर की बात करते हैं तो भैया मेरे पहले आएगा डी। पहले क्या आएगा मेरे भाई, डी आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे रेड। पहले क्या आएगा मेरे भाई, अगर इन 7 अक्षर की बात करते हैं तो मेरे भाई पहले आएगा डी। कैसे पता किया मेरे भाई, जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो आप प्लेस वैल्यू लिख लो, टी की प्लेस वैल्यू 20, ई की प्लेस वैल्यू 5, जब कुछ ना सूझ रहा हो डी की प्लेस वैल्यू 4। वैसे आप इतने मेंटली प्रिपेयर तो हो ही कि आप इनमें से बता सकते हो कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा अक्षर लास्ट में आएगा। भैया देखो TEDIOUS में सबसे पहले हमारा डी आएगा, डी के बाद भैया देखो आपको ई देखने को मिल रहा है तो आपका ई आ जाएगा, ये हमारा होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई के बाद क्या आएगा, देखो ई के बाद आया आई, ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो ई हो गया, आई हो गया, डी हो गया। OUST में पहले कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, तो मेरे भाई पहले कौन सा आता है, तो आप कह दोगे ओ आता है। ओ के बाद क्या आता है,
UST में वो आता है, ठीक है, TOUS में पहले वो आता है, अब UST में पहले क्या आता है, तो मेरे भाई आप कह दोगे क्या आता है, आप कह दोगे S, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे गलती हो जाती है ना, ऐसे गलती होती है प्लेस सॉल्यूशन। अब देखो ऐसे तो मुझसे भी थोड़ी गलती हो गई सोचने में, ऐसे टाइम भी लगता है सोचने में, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी ऐसी करोगे तो आप ऐसे भी कर ले जाओगे, लेकिन एक रास्ता तो और होता है ना मेरे पास, क्या, जल्दी से प्लेस सॉल्यूशन लिख लो। देखो प्लेस सॉल्यूशन तो लिखनी पड़ेगी, पूछो क्यों, अभी आपको समझाएंगे। देखो टी की प्लेस वैल्यू 20, ई की प्लेस वैल्यू 5, ओ की यहाँ पे डी था, डी की प्लेस वैल्यू 4 लिख ली, आई की प्लेस वैल्यू 9, ओ की प्लेस वैल्यू 15। ये हमारा दूसरा तरीका प्लेस वैल्यू भी करने का तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को पता है यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। पहले आपको हम बिना प्लेस वैल्यू को बताएंगे, ठीक है, अरेंज करने का। तो डी ई आई ओ तक तो पहुंच गए थे। अब मेरे भाई टी यू एस में पहले क्या आता है, तो मेरे भाई टी आता है, फिर यू एस में पहले क्या आएगा आप कह दोगे, मेरे भाई टी पहले नहीं आता, एस आता है, एस टी यू एस, टी यू एस में पहले एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर लास्ट में यू आएगा। ये अरेंजमेंट करने का तरीका हो गया। ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में हमने सारे अक्षर लिख लिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इन्हीं अक्षरों को हम प्लेस वैल्यू से आखिरकार कैसे लिखते हैं। तो मेरे भाई ये जो टी ई डी आई ओ यू एस है, इनकी हमने क्या करी, इन अक्षरों की हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। उसके बाद आप अब ये बता सकते हो ना, देखो अब नंबर को तो आप बता सकते हो ना कौन छोटा कौन बड़ा। पहले 4 नंबर आएगा तो हमने डी लिख लिया, फिर 5 नंबर यानी कि हमने ई लिख लिया, उसके बाद 9 नंबर यानी कि हमने आई लिख लिया, उसके बाद देखो 15, 21, 19, 20 यानी कि 15 आएगा, 15 पे ओ लिख लिया, उसके बाद देखो 20, 21, 19 में 19 यानी कि एस लिख लिया, फिर 20 आएगा यानी कि टी लिख लिया, उसके बाद देखो भैया क्या बचा लास्ट में 21, तो हमने यहाँ पे यू लिख लिया। टी ई डी आई ओ यू एस को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, तो हमारा भैया डी ई आई ओ यू एस ओ एस टी यू बन गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेरे भाई यहाँ पे डी से एच आप आसानी से बना सकते हो, कैसे, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। अब देखो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में जब अरेंज कर लिया तो मुझको एक लॉजिक मिला, क्या, कि देखो भैया डी से एच यानी कि डी के बाद क्या था ई एफ जी एच प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है, ई से ए, ई से ए, ई से ए हो रहा है यानी कि मेरे भाई ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, 5 से 1 पे जा रहा हो यानी कि माइनस का 4 हो रहा है। आई से एम, आई के बाद क्या था जे के एल एम, उंगलियों पर रख के भी कर सकते हो, 4 हो रहा है प्लस का। ओ से के, ओ पहले आता है के बाद में, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, 15 से 11 हो रहा है यानी कि भैया कितना गैप हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। ऐसे भी तो कर सकते हो ना, एस की प्लेस वैल्यू 19, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, 19 में 19 से 23 हो रहा है यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से टी से पी देख लो, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20, पी की प्लेस वैल्यू 16, 20 से 16 यानी कि माइनस का 4, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, क्लियर है। तो 21 से 25 हो रहा है यानी कि प्लस का 4। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला, क्या, कि मेरे भाई प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस मिला, ठीक है। तो आपको सेम पैटर्न मेरे भाई इसमें कर देना है, पी आर ओ एफ यू एस ई में फॉलो कर देना है। पैटर्न क्या है, पहले पी आर ओ एफ यू एस ई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिख लो, उसके बाद में प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 करते चले जाओ। तो भैया देखो पी आर ओ एफ यू एस ई, इसको पहले मैं क्या करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखूंगा। मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फटाक से लिखो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। पी की प्लेस वैल्यू 16, आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एफ की प्लेस वैल्यू 6, यू की प्लेस वैल्यू 21, एस की प्लेस वैल्यू 19, ई की प्लेस वैल्यू 5। अब नंबर को तो आसानी से अरेंज कर सकते हो ना, तो भैया पहले 5 यानी कि ई लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या 6 यानी कि हमने भैया एफ लिख लिया। ये आपको हम जल्दी करेंगे तरीका बता रहे हैं। आप अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते हो तो वैसे सोच सकते हो, आप वैसे करो, ठीक है। इसके बाद देखो 16 यानी कि पी, उसके बाद मेरे भाई 18 यानी कि आर, उसके बाद मेरे भाई 19 यानी कि एस, उसके बाद मेरे भाई क्या बचा, सॉरी 15 भूल गए थे, देखो 5, उसके बाद मैंने क्या लिखा था 6 था, हाँ 6 लिख दिया था। 6 के बाद भैया 21, 19, 18, 15 यानी कि ये 15 भी लिखो यानी कि ओ, 15 के बाद 16 यानी कि पी, 16 के बाद मेरे भाई 18, 18 यानी कि मतलब आर, 19 यानी कि मतलब एस, फिर लास्ट में आ जाएगी 21 यानी कि मतलब यू। इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद में भैया कुछ नहीं करना है, प्लस 4 माइनस 4 इन सभी में प्लस 4 माइनस 4 करना ही नहीं है, 1 2 अक्षर मैच करवा लो। यानी कि देखिएगा ऑप्शन से करेंगे, ई में सबसे पहले क्या करोगे प्लस 4 यानी कि ई में प्लस 4 करोगे क्या आएगा, तो भैया ए की प्लस वैल्यू 5, 5 में जब 4 जोड़ोगे क्या आएगा 9, 9वें स्थान पे क्या आता है आई, पहला अक्षर आपका निकल के आएगा आई। आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में मिल रहा है यानी भैया ऑप्शन नंबर बी डी गलत, क्लियर। सेम इसी प्रकार से अब दूसरा अक्षर देख लो, देखो हम क्या करते यू पे भी देख लेते, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट वाला अक्षर सेम है, वाई यहाँ पे भी वाई यहाँ पे भी,
ठीक है, तुम ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत के 2-3 अक्षर निकाल ही ले रहे हैं, जरूरी नहीं, मैंने आपसे कह रहा हूँ कि अब एग्जाम में जब बैठो तो पूरे अक्षर निकालो +4 -4 +4 -4 करके, नहीं। जहां से आपका ऑप्शन मैच हो जाए वहां से बंद कर दो। पहले अक्षर 4 करके आया आई, एफ है। अब दूसरे अक्षर में क्या करोगे, -4 मेरे भाई, +4 -4 +4 -4 +4 -4। कुछ देर पहले यहाँ पे किया था हमने इसको अरेंज करके उसमें, ठीक है, किया, ये तो किया था ना, तभी तो ये कोड बना था। तो वही सेम पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। इनको अरेंज करने पर हमारा ये वर्ड बना। अब देखो पहले +4 किया, अब इसमें करोगे -4। एफ में -4 करोगे क्या आएगा। अब देखो ऐसे आप इतना माइंड आपका प्रिपेयर नहीं है कि आप एफ में डायरेक्ट -4 करके निकाल लो। काफ़ी लोगों का है भी, वो डायरेक्ट बता भी सकते हैं कि भैया बी आ जाएगा, आप बता सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी खासी तब। लेकिन अगर आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है तो आप प्लेस वैल्यू से सोचो। एफ की प्लेस वैल्यू 6 में 4 घटाओगे -6, देखो एफ की प्लेस वैल्यू 6, हमें चाहिए -4, यानी कि 4 एफ के 4 पीछे वाला अक्षर चाहिए हमें। तो भैया एफ के 4 पीछे क्या आता है, तो मेरे भाई एफ की प्लेस वैल्यू 6 में 4 घटा दो, क्या आएगा 2, यानी कि आ जाएगा आपका एफ के 4 पीछे क्या आएगा, बी। आप ऐसे भी कह सकते थे कि एफ के पीछे डायरेक्ट बी आता है। क्लियर है। ओ में क्या करोगे भैया, +4 करोगे, क्योंकि एक बार देखो +4 -4 +4, यानी कि ओ में होगा +4। तो मेरे भाई ओ की प्लेस वैल्यू 15 में 4 जोड़ोगे 19वें स्थान पे क्या आता है, एस। IBS आपका ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, IBS ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर BCD तो आपके पहले ही गलत हो चुके हैं, बचा ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन आपको 4 अक्षर निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपका 10-15 सेकंड का टाइम बचेगा, वो आप अपना टाइम दूसरे क्वेश्चन में, यानी किसी दूसरे क्वेश्चन में आप दीजिएगा। क्लियर है। लेकिन बात करते पूरे क्वेश्चन की। अब भैया पी में होगा -4, +4 -4 +4 -4, पी में -4, पी की प्लेस वैल्यू होती है मेरे भाई 16 में -4 करोगे आएगा 12वें स्थान पे दोस्तों क्या आता है, एल। आपने एल लिख दिया। आर में होगा +4, आर की प्लेस वैल्यू मेरे भाई होती है 18 में 4 जोड़ोगे दोस्तों क्या आता है 22वें स्थान पे मेरे भाई आता है वी। आपने वी लिख दिया। आपको देखो सारे ऑप्शन में सब कुछ मैच हो रहा होगा, आपको देखो वी में मिल रहा है, एल वी में मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एस में होगा -4, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 19 में 4 घटाओगे क्या आएगा 15वें स्थान पे क्या आता है, ओ आता है, लिख दिया मैंने। यू है, अब यू में होगा +4, तो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, 21 में 4 जोड़ो मेरे भाई क्या हो गया 25वें स्थान पर आपका आता है वाई। आपको देखो लास्ट में वाई भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरा हो रहा सर दर्द, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करा दिया हूँ। इसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, यानी कि IBS LVOY आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को सिर्फ मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL का था, करा दिया। इसके बाद मेरे भाई चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, इसको और कर ले रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में बिल्डर को ये कोड दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है उसी भाषा में पार्किंग का कोड कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई BUI छोटा लिखते हैं क्या, ताकि वो वाला वर्ड भी सामने यहाँ पे लिख सकें, ठीक है। छोटा लिखते हैं थोड़ा। कह रहा है BUILDER, इसका कोड मेरे भाई आपको दे रखा है V, क्या कोड दे रखा है V, एक सेकंड अच्छे से बनाते हैं, VZN, ठीक है, FXJL, ये आपको कोड दे रखा है। और कह रहा है सेम कोड भाषा का प्रयोग करके भैया आपको पार्किंग यानी कि PARKING पार्किंग का कोड आपको बताना है। बता तभी पाओगे जब आप बिल्डर में कोई सीक्वेंस या लॉजिक आपको ढूंढोगे, ठीक है। अब ढूंढना कैसे आप समझिएगा। यहाँ पे देखो भैया बी से वी कैसे बन रहा है। पहले भैया हमने क्या बताया, लेटर से लेटर में कोड बनेगा। सबसे पहला फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, क्या यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न बनना है। बी से वी हमने देखा भाई, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी तो हमने फॉरवर्ड पैटर्न देखा था ना, देखा था कि नहीं देखा था। हमने टी से एच देखा था, तो हमारा टी से एच में गैप कोई रिलेशन नहीं बना था, तो हमने क्या करा था टी का अपोजिट किया था, टी का अपोजिट करके हमारा एच में रिलेशन बना, लेकिन वो सेम उसी रिलेशन से हमारा पी का अक्षर निकल के नहीं आ रहा था ऑप्शन में। तो मैंने क्या कहा, ये लॉजिक वो गलत है। सोचा तो ऐसे था ना, फॉरवर्ड पैटर्न से शुरुआत करी थी ना, तो सेम पैटर्न हमने यहाँ पे किया। मेरे भाई बी से वी कैसे बनाओगे, तो मेरे बी से वी ऐसे तो मतलब बनेगा नहीं, हमें बी से वी के बीच कोई रिलेशन ढूंढना है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, यानी कि अगर मैं 2 से 22 के जाना माइनस करके चले जाओगे। तो भैया अगर आप बी से बी नहीं बना पा रहे हो तो आप वी से बी बना लो, वी से बी बना लो। तो भैया वी के बाद क्या आता है WXYZ, जेड के बाद फिर से आपका AB, यानी कि मेरे भाई आप उंगलियों को रख के करेंगे तो वी के बाद क्या आता है WXYZAB, यानी कि भैया वी से आपका बी, देखो वी फॉर वैन से आपका बी बन रहा है, ये इस वी से आपका जो बी बन रहा है प्लस का 6 करके बन रहा है, ठीक है।
तो मेरे भाई आप ये बताओ कि जब v से b हमारा प्लस का 6 करके बन रहा है, तो b से जो ये v बन रहा है, क्या ये माइनस का 6 करके नहीं बन रहा होगा? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल बन रहा होगा। तो यहाँ पे भैया क्या हो रहा है, यहाँ से भैया बन रहा है b से v, यानी कि मेरे भाई माइनस का 6 हो रहा है। क्लियर हो गया? सेम इसी प्रकार से p में कर लीजिए। देखो p की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सॉरी हमें प्लेस वैल्यू को हाँ लेना देना है भाई। b में हमने यहाँ पे माइनस का 6 करा, v आ गया, ठीक है। p में भी माइनस का 6 करोगे, तो p में माइनस का 6 कैसे करोगे? क्या आप उंगलियों पर रख के कर पाओगे? नहीं। प्लस करना होता तो आप उंगलियों पर रख के कर पाते आसानी से, लेकिन जब माइनस करोगे ना तो आपको p के अक्षर पीछे जाना है। तो p के पीछे कौन से अक्षर आते हैं? आप माइंड में ऐसे तो सोच नहीं सकते, सोच भी सकते हो तो काफी आपका टाइम जाएगा, टाइम टेकिंग बन जाएगा क्वेश्चन, आप सही समय से कर नहीं पाओगे। तो मेरे भाई दूसरा तरीका क्या होता है, प्लेस वैल्यू, यानी कि p की प्लेस वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, 16। हमको क्या करना है, माइनस का 6 करना है, ठीक है। यानी कि p से हमें माइनस का 6 अक्षर चाहिए, मैंने कि p के 6 अक्षर पीछे चाहिए, p के 6 स्थान पीछे वाला अक्षर चाहिए हमको। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने पता है, हमको पता है कि p की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 में 6 घटा लो मेरे भाई, क्या आता है 10, यानी कि 10वां स्थान वाला होगा। यानी कि p में माइनस का 6 करोगे, 10वें स्थान पे जो अक्षर होता है क्या होता है 10वें स्थान पे j, यानी कि p में माइनस का 6 करोगे तो आपका भैया आएगा j, क्या आएगा भैया j। और आपको ऑप्शन नंबर a और c में j मिल भी रहा है, यानी कि ये लॉजिक हमारा जो हम पैटर्न लगा रहे हैं ये हमारा सही हो रहा है, ठीक है। अगर गलत होता तो भैया p से आपका j यहाँ पे बनता ही नहीं, बन भी जाता p से j, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं देता, ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि हमारा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा सेट भी चेक कर ले रहे हैं। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने आपको पहले बताया सीजीएल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में, मतलब कुछ क्वेश्चन में, यानी कि 50 से 40% क्वेश्चन में वहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग लॉजिक लगाता है, ठीक है। बी तो हमारा कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे देखो यू है, तो मेरे भाई यू जो है वॉवेल है, हमें वॉवेल से कोई लेना देना नहीं। आप ये बताओ कि यू से जेड कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई यू से जेड, यानी कि यू के बाद क्या आता है VWXYZ प्लस का 5 हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, 21 से 26 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए? इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे देखो आई है, तो मेरे भाई आई से एन हो रहा है, तो आई से एन कैसे बन रहा है, आई से एन कैसे बन रहा है, तो आप कह दो कि आई के बाद क्या आता है JKLMN, यानी कि मेरे भाई प्लस का 5 यहाँ पर भी हो रहा है। आप प्लेस वैल्यू से भी सोच सकते थे, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती, 9 से 14 हो रहा है, यानी कि प्लस का 9 से 14 हो रहा है, तो क्या हो रहा है प्लस का 5 ही तो हो रहा है ना, यानी कि आई से एन के बीच का हमें रिलेशन पता चल गया कि आई से एन बन रहा है प्लस का 5 करके। क्लियर है? अब इसी प्रकार से अब आप कहोगे ये क्या लॉजिक हुआ मेरे भाई, देखिए हमने आपको पहले बताया वॉविल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग लॉजिक लगाएगा, तो आप थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे यू हमारा वॉविल था, आई हमारा वॉविल था, तो दोनों में प्लस का 5 कर दिया। अब देखो एल से एफ में जब रिलेशन देखेंगे तो आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एल की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 12 होती है, एफ की प्लस वैल्यू क्या होती है, देखो एल से एफ का रिलेशन देख रहे हैं ना, तो भैया एल की प्लस वैल्यू 12 होती है, एफ की प्लस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, 12 से 6 हो रहा है, 12 से 6 यानी कि घट गया, कितना घट गया माइनस का 6, तो मेरे भाई एल से जो एफ बन रहा है ना माइनस का 6 करके बन रहा है। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से मेरे भाई डी से देखो एक्स का रिलेशन देखो कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, डी देखो डी हमारा कॉन्सोनेंट है, डी से एक्स यानी कि भैया माइनस हो रहा है, कैसे माइनस हो रहा है, तो मेरे भाई एक्स देखो, आप डी से एक्स तक नहीं सोच पा रहे हो तो आप एक्स से डी सोच लो, यानी कि एक्स से डी कैसे बनेगा, तो एक्स के बाद क्या आता है, एक्स के बाद क्या आता है वाई जेड, जेड के बाद फिर से आपका ए बी सी डी, यानी कि एक्स से आप डी तक पहुंच गए, एक्स से आप डी तक पहुंच गए प्लस का 6 करके। अगर आपको डी से एक्स तक पहुंचना हो तो मेरे भैया जब एक्स से आप डी तक पहुंच गए प्लस का 6 करके, तो भैया डी से जब एक्स तक जाओगे तो माइनस का 6 करके पहुंचोगे, जाहिर सी बात है। क्लियर है ना, आपको क्या पता चल गया। अगर आप वैसे नहीं सोच पा रहे हो तो वैसे तो आप आसानी से सोच सकते हो कि डी से एक्स हो रहा माइनस का 6, ठीक है। अब देखो ई से जी का रिलेशन देखेंगे, आर से एल का रिलेशन देखेंगे, तो भैया ई से जे कैसे बन रहा है, ई से जे, तो मेरे भाई आपने अगर अभी तक देखा होगा कि बी हमारा कॉन्सोनेंट था तो माइनस का 6 कर दिया, एल हमारा कॉन्सोनेंट था तो माइनस का 6 कर दिया, डी हमारा कॉन्सोनेंट था तो माइनस का 6 किया, ई हमारा वॉवेल है, 100% यहाँ पे प्लस का 5 कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि भैया पीछे हमारे 2 अक्षर यू और आई वॉवेल थे तो उनमें प्लस का 5 हुआ। देखो ई से जे देखो, ई से जे देखो कैसे बन रहा है, आपको चेक कर रहे हैं। और वैसे आपको इस पूरे प्रश्न को इतना, इस वर्ड को इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने इतने से ही 3 अक्षरों से ही पैटर्न पकड़ लिया, आपको बस वही 3 अक्षरों में यहाँ पे आगे फॉलो कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका मैच हो जाता है। लेकिन हम पूरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, आपको हम पेपर वाला भी तरीका बताएंगे, इसी क्वेश्चन में बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
ई से जे बना, कैसे बना? तो भैया ई का स्थान होता है 5, जे का स्थान होता है 10, 5 से 10 हो रहा है, यानी कि ई से जे बनना है प्लस का 5 करके। क्लियर हो गया सारा डाउट? आर से देखो एल कैसे बन रहा है, आर की प्लस वैल्यू 18 होती है, एल की प्लस वैल्यू 12 होती है। 18 से 12 हो रहा है, 18 से 12 यानी कि माइनस का 6 आपको साफ साफ दिख रहा है। 18 से 12 यानी भैया माइनस का 6 तो हो रहा है ना। क्लियर है? यानी कि BUILDER में क्या किया उसने, जितने भी BUILDER में जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें आपको क्या कर देनी, माइनस का 6 कर दिया है उसमें, और जितने वॉवेल हैं उसमें भैया प्लस का 5 कर दिया है, और आपको कोड बन के यहाँ पे तैयार कर दिया है VZNFXJL। सेम पैटर्न आपको देखो इसमें हमने आपको पहले ही क्रॉस चेक करके बताया था, आपको फॉलो भी हो रहा था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ BUIL तक निकाल लेते हैं और वही आपको यहाँ पे फॉलो कर देना था और आपको यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता। हमें सिर्फ ये चेक करना था कि देखो कभी कभी क्या करता है, अब मान लो ये क्वेश्चन आपका MTS में आता या CHSL में आता तो क्या करता, लॉजिक यहाँ पे कुछ चेंज करता। देखो भाई CGL का क्वेश्चन इसने यहाँ पे उसने लॉजिक लगा दिया, MTS या CHSL में आता, हालांकि उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन कभी कभी क्या करता है, देखो -6 + 6 -6 + 5 -6 + 6, देखो सॉरी -6 + 5 -6 + 5 -6 + 5, ये सीक्वेंस बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर क्वेश्चन को सेट किया उसने, ठीक है। यानी कि मेरे भाई BUILDER में जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें कर दी है उनमें कर दी है -6, और BUILDER में जितने भी वॉवेल हैं उनमें कर दी है +5, और आपका वर्ड बन के ये आपका तैयार हो गया। सेम पैटर्न मेरे भाई आपको पार्किंग में कर देना है, यानी कि PAR अलग बता रहे हैं, ठीक है, PARKING। आपको लॉजिक तो पता ही है, क्या लॉजिक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, जो वॉवेल हैं उनमें करनी है +5। ए वॉवेल है तो हमें देखो हमें -6 करने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी देखो आई वॉवेल है, यहाँ पे देखो ए और आई वॉवेल है, यानी कि मेरे भाई ए में +5 करोगे क्या आएगा, तो भैया ए में +5 करोगे मेरे भाई आ जाएगा F। आएगा कि नहीं आएगा, आप कह दो हाँ भैया बिल्कुल आएगा। देखो आई में आई वॉवेल है, यानी कि आई में करेंगे +5। क्लियर है? तो आप कह दो भैया आई का स्थान क्या होता है, 9 होता है, 9 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा मेरे भाई, 9 5 होता है 14, यानी कि 14वें स्थान पे क्या आता है, N आता है। यानी कि आई में जब हम लोग +5 करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा N। आपको हमने प्लेस वैल्यू से भी करके बता दिया, और मेरे हिसाब से प्लेस वैल्यू से ही किया करो तो आपको प्लेस वैल्यू और अच्छे से याद हो जाएंगी, और मेरे भाई हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से जल्दी कम समय में बना सकते हो, ठीक है। 2 अक्षर से अब आप राइट ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पे कैसे, 2 अक्षर से मेरा यहाँ पे ऑप्शन निकल आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है बताएं। देखो यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या आएगा, F आएगा, और ये देखो 5वें स्थान पे आपका आएगा N। जो भी ऑप्शन होगा उसमें दूसरे स्थान पर आपका F आएगा, और 5वें स्थान पे आपका आएगा क्या आएगा, N आएगा। दूसरे स्थान पर F, 5वें पे क्या N नहीं है, गलत। दूसरे पर F, 5वें पर N नहीं है, ये भी गलत। दूसरे पर F, 5वें पर देखो यहाँ पे N आपको दिख रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है, जब हम लास्ट वाला ऑप्शन देख लेंगे D। अगर यहाँ पे भी दूसरे पे F, 5वें पे N होता तो हम और भी अक्षर निकालते, लेकिन जब यहाँ पे भी हमारा FN मैच नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, यानी कि इसी ऑप्शन में मेरा वो लॉजिक लग रहा है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 अक्षरों से आपने सही ऑप्शन यहाँ पे निकाल लिया, टाइम बचा, ये टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दोगे। ऐसे होती भैया 10 से 15 मिनट में रीजनिंग सॉल्व हो जाती, ठीक है। फिर भी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत सा टाइम लेकर समझाया है, ठीक है। हर एक चीज़ बताइए, हर एक चीज़ लिख के बताइए, सोच समझा के बताइए कि पहले हमने फॉरवर्ड से किया, फिर अपोजिट किया, फिर मैंने क्या किया, इसको वॉवेल कॉन्सोनेंट का यहाँ पे लॉजिक देखा, मतलब पूरा क्वेश्चन किया। अगर आप पेपर में होते हैं, आप सिर्फ शुरुआत के 3 अक्षर में ही +6 -6 ऐसे करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है यहीं से BUIL से ही समझ में आ जाता है कि B और L तो कॉन्सोनेंट है, इनमें कर दी इनमें कर दी है -6, और UI तो वॉवेल है, इनमें कर दी +5। बस 4 अक्षर से आप इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाते हैं, बस ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाता। तो मैंने क्या किया, पार्किंग को लिखा, मुझे पता है कि वॉवेल में सिर्फ होगी +5, जितने भी वॉवेल में होगी उनमें क्या होगी, +5 होगी। AI वॉवेल था, +5 करके हमने 2 अक्षर निकाली, F और N आपको ऑप्शन में मिल गए, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर एक से अधिक ऑप्शन में मैच कर जाता तो भैया पूरा वर्ड का यहाँ पे हम निकालते, ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे मैच कर पाया, क्योंकि 5वें पर हमें, तीसरे पर F, दूसरे पर F चाहिए था, 5वें पर N चाहिए था, सिर्फ एक ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर पाया था, ठीक है। मान लो दूसरे पर F ऑप्शन नंबर A में भी होता, 5वें पे N होता, यानी कि मान लो दूसरे पर F होता, एक और ऑप्शन में आपका दूसरे पर F होता, 5वें पे N होता, तो भैया हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। कैसे करते समझ लीजिए, भैया आपको बताने की यहाँ पे कोशिश अब कर रहे हैं। देखिएगा पहला अक्षर क्या है, F है, कॉन्सोनेंट है ना, -6 कर दो। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 में -6 करोगे क्या आएगा, 10 आएगा। 10वें स्थान पे क्या आता है, J, यानी कि पहला अक्षर आपका हो जाएगा J। देखो आपका ऑप्शन नंबर C में J मिल भी रहा है, ठीक है।
क्लियर है। अब इसी प्रकार से आर हमारा कॉन्सोनेंट है, माइनस का 6 करेंगे, यानी कि आर की प्लस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। 18 में 6 घटाओगे क्या आएगा, 18 में 6 घटाओगे, सब दिमाग में कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। आर की प्लस वैल्यू 18 देखो आर कॉन्सोनेंट है, आर की प्लस वैल्यू होती है 18 में करोगे माइनस का 6 यानी कि आएगा 12, और 12वें स्थान पर मेरे भाई क्या होता है एल होता है, लिख लिया। के कॉन्सोनेंट है यानी कि माइनस का 6, तो के की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 11 में माइनस का 6 करोगे क्या आएगा 5, 5वें स्थान पे क्या आता है आपका ई, लिख दिया मैंने। एन हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 में क्या करेंगे माइनस का 6 यानी कि 14 में 6 घटाओगे क्या बचेगा आपका 8, 14 में माइनस का 6 करोगे बचेगा 8, 8वें स्थान पे क्या आता है आपका एच, आपने ऐसे लिख दिया। जी कॉन्सोनेंट है यानी कि जी की प्लस वैल्यू में करेंगे माइनस का 6, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, जी की प्लस वैल्यू होती है 7, 7 में 6 घटाओगे क्या बचेगा 1, 1 बचेगा यानी कि 1 बचेगा तो ए पहले स्थान पे आता है यानी कि 1 का मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए पहले स्थान पे हमारा आता है, यानी कि GFLENHA, GFLENHA ये आपका भैया हो गया पूरा सॉल्यूशन। आपको जितना अच्छा लगे उतना आप देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा तो पूरी देखिएगा, आधी स्किप करके देखिए तो आप स्किप करके देखिएगा। आज मेरा हो रहा है सर दर्द, काफ़ी देर से सर दर्द हो रहा है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, ठीक है। वीडियो पसंद है तो आए या ना आए आपकी मर्जी, करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। बाकी बहुत जल्द मैं आपको हर एक रीजनिंग का हर एक चैप्टर को सेपरेट बिल्कुल जैसे कि हर एक चैप्टर को बिल्कुल आसान से बेसिक टू हाई लेवल तक आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने उसकी क्या कर ली है PDF भी बना ली है, आपको दिखा अभी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी अलग फोल्डर में पड़ी है। बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो में आपको कोडिंग डिकोडिंग की जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, उसमें जो आपका लेटर कोडिंग होता है, जो लेटर कोडिंग होता है उसको बिल्कुल मतलब जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, यानी कि बिल्कुल अप टू लेवल अप से मतलब डाउन टू F लेवल तक का वहाँ पे आपको लेटर कोडिंग के बारे में आपको वहाँ पे बताऊँगा और समझाऊँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आएगी।